बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, यू नेम इट, जेफ बेजोस, सबके सब, क्योंकि घर नहीं चल रहा है मगर कंपनी चल रही है भाई, कंपनी चल रही है भाई, कंपनी $1 billion कंपनियां चल रही हैं। हाँ, घर चलाना कोई इतनी वो सक्सेस की अलामत नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली, मगर इससे रिवर्स इज ट्रू हाँ, एक्चुअली, एक्चुअली हाँ, क्योंकि आपने सारा फोकस उधर डाला हुआ है, Yep. इसलिए घर नहीं चल रहा है। हाँ, ये भी एक डिबेटेबल बात है, ये भी एक डिबेटेबल बात है, लेकिन श्योर। Thank you so much everyone for joining. This is Majlis का second season की first episode with one of my favorite people in this world, Hamid Zia साहब. You didn't know that, I just told you. अच्छा, so हर बंदे का different relationship होता है different लोगों के साथ. हामिद साहब का मेरा relationship थोड़ा सा अजीब सा है कि we shared a lot of journey, not together but differently. ये fast में मेरे senior भी थे. फिर मैं अपने एक साल में सियाटल में रहा, तो हमने सियाटल की जर्नी शेयर की. आपके अपने कुछ गैप्स हैं, मेरे अपने कुछ वैलिडेशन प्रॉब्लम्स हैं जो हम डील कर रहे हैं. तो हम कोई साल में कोई एक दफ़ा मिलते हैं साल में, और देयर इज़ जस्ट सो मच टू कैच अप. देयर आर सो मेनी बुक्स, सो मेनी फिलॉसफीज, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्न एंड वी टॉक अबाउट दैट, एंड आई ऑलवेज थॉट कि यार ये चीज़ ना कैप्चर होनी चाहिए. अच्छा, अब आपको मैं अभी ये आए हैं, जस्ट ही लैंडेड, ही स्ट्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट ही केम हेयर, और अभी हम बैठ के बात शुरू ही की थी. मैंने कहा यार अब ये बात ना हम मजलिस में जाके करते हैं, हम ये बात ना यहाँ पे नहीं करते क्योंकि बातें हमारी खत्म हो जाएंगी, राइट. सो आते सारी हमारी बात बड़ी अच्छी स्टार्ट हुई थी. मैंने कहा यार ये बात ना यहाँ पे करते हैं. अच्छा, मजलिस का कॉन्सेप्ट ये है कि द आइडिया वॉज कि पॉडकास्ट ना हो, यानी माइक्स ना लगे हों, कैमरा जैसा, यानी हमने इसको सोचा था कि जितना सेटल हो सके उतना कर लें, ठीक. और ये हमने डिलीट करनी है, ये हम रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है. तो इसलिए वी कैन टेक नेम्स, वी कैन टॉक व्हाटएवर वी वांट टू टॉक अबाउट, ठीक. एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें लगेगा यार रिलीज वाली तो रिलीज कर देंगे, वरना जो पार्ट कट करना होगा कट कर देंगे. हम बहुत सारे पार्ट्स कट करते हैं, ठीक है. तो ये आइडिया ये है कि हम ओपन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर सकें, ठीक. सही. अच्छा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और ये बड़ा, मैं तो अभी वही डाइजेस्ट कर रहा हूँ, फेवरेट पीपल वाला पार्ट हो जाए एक बड़ा इनके चाह, थैंक यू वेरी मच. नहीं, वो फेवरेट पीपल ये होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप मिलता है ना आपको, वो कहता है कि जी अच्छा मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, ठीक. आप मुझे स्टार्टअप से मिलवाया भी था, ठीक. अच्छा, आप कहते हो ठीक है आप इस प्रॉब्लम फंसे हुए हो, आप उसको सोल्यूशन देते हो हेयर एंड देयर, ठीक है. और फिर आप 3 दिन बाद मिलते हो और आप पूछते हो कहाँ तक पहुंचे. यार ऐसा में ना मैं इस प्रॉब्लम फंसा हुआ, ऐसा में ना पाकिस्तान में फंडिंग नहीं मिलती ना, तो मैं वहाँ फंसा हुआ. तो यार ब्रो, तू 3 महीने पहले भी वहाँ फंसा हुआ था, तो 3 महीने में तो क्या किया तूने, ठीक. इसी तरह आप लोगों से मिलते हो, वो किसी सेल्फ पिटी में होते हैं, कहीं किसी छोटे से मसले फंसे होते हैं. देखा ना मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा ना, मेरा ये मसला है, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मेरा ये मसला है, ठीक है. और फिर 3 दिन बाद मिलते हैं, यार बीबी तेरा वही मसला है, मैं तो उससे आगे नहीं निकला, ठीक. लेकिन जब मैं आपसे मिलता हूँ साल बाद, तो देयर इज जस्ट सो मच प्रोग्रेस दैट हैज हैपेंड, so much things that you have changed and so much new things that you added. तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. हाँ, अच्छा, मेरी जो चेंजेस है ना वो भी थोड़ी सी ना, वो जो एक ग्लैमरस चेंजेस होती हैं, और ये प्रमोशन हो गई, ये स्टार्टअप कर ली. मेरी चेंजेस ना डिफरेंट तरह की होती हैं. वो जो होती है कि यार ये अंदर से ये जंग जीत ली, अब अगली जंग पे पहुंच गए. तो ये जो है ना वो कुछ सालों से है. पहले किसी पॉइंट पे वो था कि माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, गूगल में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, प्रमोशन ली. अब वो जो ना वो लाइफ के डिफरेंट फेजेस के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी साइड ट्रैक होती जा रही है, जो ना फैमिली और जो ना बाकी जो लाइफ फ्रंट पे आती जा रही है कि देयर इज अ लाइफ, राइट. एक ही दफा मिली है, तो काम करने की तो मिली नहीं, ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लग पड़ा. जो ये माइक्रोसॉफ्ट वाली बात आपने कही है, ये बात मुझे आपने भी, हमने बहुत बार डिस्कस की ये बात कि सो व्हाट यू डिड वाज कि आप फास्ट से ग्रेजुएट हुए. अब एक फास्ट का बच्चा जो, मतलब पहले उससे पहले बात करते हैं, एक बच्चा है जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है. उसकी ख्वाहिशात हैं, लाहौर में पैदा हुआ है, उसके घरों ने उसको कहा है अगर तूने घर भी खरीदना है, तूने शादी भी करनी है, तूने बच्चे भी करने हैं, अब पाकिस्तान से चला जाएगा तेरी कामयाबी हो जाएगी, राइट. सो अच्छा, फिर पाकिस्तान और फास्ट वालों का तो मक्का मदीना आएगा माइक्रोसॉफ्ट फोन जो, ठीक है ना. तो मतलब हमारा तो अल्टीमेट होता है यार माइक्रोसॉफ्ट फोन जाएंगे इसी तरह, ठीक. तो यू वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट. फिर उसके बाद होता है कि अच्छा यार पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी तो कोई बाहर की यूनिवर्सिटी का टैग लग जाए, फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन चले गए, वहाँ से अपने टैग लगा लिया. फिर आपने, मतलब यू वर प्रोबब्ली द ओनली वन जिसका माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन का भी टैग था, और शायद किसी और जगह भी था. अब आप गूगल में, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजोन, मतलब यू आर द अल्टीमेट चक नॉरिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट. नहीं, वैसे ऐसे काफी अब सिएटल में भरे हुए हैं, मगर यहाँ के हिसाब से. लेकिन उस टाइम पे जब मैं आया था मैं देखा था अच्छा कोई माइक्रोसॉफ्ट वाला है, कोई गूगल वाला है, लेकिन एक ही बंदा जो पहले तीनों वाला है. और मतलब वहाँ का भी आपने किया. तो ये टैग्स लेने के बाद क्या फील हुआ कि क्या उखाड़ लिया लाइफ में? सॉरी यार, आई थिंक या मजीद लॉस गया था ना,
हाँ नहीं पहले जब माइक्रोसॉफ्ट गया था टू बी ऑनेस्ट कुछ पता नहीं था. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वाज ए लिटिल अहेड ऑफ टाइम. मैं रेडी नहीं था और चले गए. किस्मत चल गई, तुक्का लग गया, जो भी हुआ पहुंच गया वहाँ पे. तो 4-5 साल तो ऐसी की. 4-5 साल बाद समझ आनी शुरू हुई कि अच्छा जॉब और इतना करनी थी. और तब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चीज़ें चेंज की. जो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का एक ही मकसद था टू बी ऑनेस्ट, कि माइक्रोसॉफ्ट में इतनी देर बैठ के ना पे स्केल नीचे था और इंडस्ट्री में पे स्केल डबल हो चुका था. तो एकदम रियलाइजेशन हुई कि यार बाहर तो बहुत पैसा मिल रहा है, तो बस हम भी बाहर जाते हैं. तो कोई इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, आपका वो ये नहीं था कि टैक्स लगवाने, बस जस्ट ये था कि टैग पैसे. हाँ माइक्रोसॉफ्ट में पता था कि अगले 5 साल भी इतने पैसे नहीं मिलने, जितने बाहर ना 2-1 महीना इंटरव्यू दे के तैयारी करके तो इतने पैसे मिल जाएंगे. राइट. तो दैट वाज द ओनली रीजन टू बी ऑनेस्ट. मगर जब गए तो रियलाइज हुआ कि इट्स मच मोर देन दैट, कि उसके बाकी बेनिफिट जो नहीं विजन में थे वो सामने आ गए. कि आप एक कुएं का मेंढक बन के बैठे होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो देन यू रियलाइज कि यार बड़ा कुछ चल रहा है दुनिया में. Yeah. और आई थिंक दैट ये जो है ना टैग लिखवाना मकसद था नहीं कभी. यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का टैग लिखवाना भी मकसद था नहीं कभी. वो भी एक बड़ा अजीब सा मकसद था. एक जिद बन गई थी कि जब गए तो शुरू में फारिग थे, तो हमने कहा चलो मास्टर्स करते हैं सारे मिलकर ना. अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. मेरे को यार रिजेक्ट कर दिया हम. हाँ, we get bound by the rejections that we get. हाँ अच्छा हाँ. वो ना मैंने कहा यार अच्छा बाकी जो 3 दोस्त हैं उन्होंने तो रिजेक्शन ली. उन्होंने कहा हो गया ये खत्म. मैंने कहा नहीं यार रिजेक्ट तो नहीं कर सकता तो मुझे. मैंने फिर अप्लाई किया, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया. यार ये अब तो मेरी जिद है. अच्छा फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ना एक ऑफर करते हैं कि आप एक कोर्स ले लें एज ए नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट, और उसके बाद ना उसके साथ दोबारा अप्लाई करें. मैंने वो कोर्स लिया और मैंने कहा बस इसमें ए ग्रेड लेना है. उसमें ए ग्रेड लेके दोबारा अप्लाई किया कि यार मैं ए ग्रेड लेके पढ़ चुका, कैसे तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ना. और फिर एडमिशन लिया. और ये बात जो अपने पहले मैंने किसी को अभी शायद ओपनली नहीं बताई, फिर मैंने आधा करके ना फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया. फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया. क्योंकि मकसद पढ़ना तो था नहीं कभी. मकसद तो वो रिजेक्शन को प्रूव करना था कि मैं कर सकता. क्या. ओ ब्रो. अच्छा, इससे ना तो मैं ड्रॉप आउट हूँ एक्चुअली. मैं क्लैरिफाई करूँ, आपने पहले टैग लगा मगर फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया. मैंने आधा करके तो मैंने आपने यार ये गेम वर्थ प्लेइंग नहीं. हाँ मेरे पास ना टाइम है ना कोई फायदा. एक रिलेटेबल स्टोरी है. आई वेंट इन दिस फेज ऑफ माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग. ठीक है. और द काइंड ऑफ पर्सन आई एम ना, आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम वेरी इमोशनलेस. लोगों को ब्रेकअप बहुत हिट करता है, लोग भैंस भाई डाउन हो जाते हैं, वो सूटर लगाना शुरू होते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं. मैं तो खैर दाढ़ी वैसे ही है. इश्क में चले गए और वो अच्छा ऐसा कुछ मुझे नहीं हुआ कभी भी. राइट, कभी भी नहीं हुआ. ठीक. बट देन देयर वाज दिस वन वुमन एंड शी रिजेक्टेड मी एंड आई वेंट इन दैट फेज. आई एक्चुअली फेल्ट as if के all the songs are for me. ठीक. और मैं उस फेज में रहा. मुझे कहा यार मुझे ये वापस चाहिए. राइट. सो आई did a lot of effort to win her back, and so there was this time when I was able to win her back. और उस एक डेट में मुझे ये फील हुआ कि मैं क्या करूँगा ऐसे यहाँ पे. मैं तो इसको मुझे ये चाहिए नहीं. मतलब यानी आई डोंट वांट इट. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई वाज मोर इनटू के रिजेक्शन ने मुझे बाउंड कर दिया. मैं जहां से हम रिजेक्ट होते हैं ना उसको जाके प्रूव करके आना ना जगह मैं कर सकता हूँ. ये हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है ना. यानी बचपन में किसी ने कहा तू तो खूबसूरत नहीं है, तो पूरी जिंदगी पर ट्रॉमा तुझे प्रूव करना है. मैंने वो बंदा मर गया भैंस, उसकी वो आरती उठाई गई. आपने जाके प्रूव करना है कि नहीं ब्रो मैं कर सकता हूँ. अच्छा, और फिर यानी यू नेवर रियलाइज के यार एक तो होता कि चलो आपने थोड़ा 6 महीने की आपने कहा यार चुस गेम थी मैं क्यों खेल रहा था, या मैं डेट पे गया मुझे फील हुआ यार. एक होता है यार आपने शादी कर ली, आपने बच्चे ही कर लिए, अब आपने वो जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी जो कि रिजेक्शन से ड्रिवन थी. ठीक है. यू डिड नॉट इवन, इसको मेरे ख्याल से इसको आई थिंक एडिक्शन टू सफरिंग बोलते हैं. ये एक फिनोमेना होता है. जैसे आपने लाइफ में ना कभी आपने सफर किया और साथ ही आपको सक्सेस मिल गई. ठीक है. तो आपकी बॉडी ने रियलाइज किया कि अच्छा सफरिंग के साथ ना सक्सेस आती है. ठीक है. मार्शमेलो टेस्ट नहीं होता कि यू गिव अप 1 मार्शमेलो, आपको एंड पे 2 मार्शमेलो मिल जाएंगे. राइट. सो मार्शमेलो टेस्ट होता है. राइट. सफरिंग विद सक्सेस. देन इट कम्स विद कि आपकी बॉडी इस पे हो जाती है कि यार अच्छा अगर मुझे सफरिंग नहीं हो रही ना तो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही. फिर आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज करना शुरू होती है कि मुझे मजीद सफरिंग चाहिए. ठीक. तो वो सफरिंग में ही आपको सक्सेस नजर आना शुरू होती है. सक्सेस इन इटसेल्फ भूल जाती है. राइट. सो आप उस पेन में रहना शुरू. पाकिस्तानी अक्सर लोग जो है ना हम इस पे रह रहे हैं कि यानी हमें सेल्फ पिटी और अपने आप को बुरा बोल के या समहाउ जी पाकिस्तान बुरा है और हम भी बुरे हैं और सारी 2 नंबर में हैं, ये बोलकर हमें एक अच्छा सा फील होता है कि यार ब्रो शायद हम सक्सेस के करीब हो गए हैं. शायद हम यानी एंड आई डोंट ब्लेम देम टू बी ऑनेस्ट. हम सब भी उस किसी ना किसी पॉइंट उस फेज से गुजरे होते हैं. इट्स अ रियल थिंग. लेट्स एक्सेप्ट इट कि ये एक रियल थिंग है जो लोगों के साथ हो जाती है. मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम ये है कि अब थोड़ी थोड़ी वैसे अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली आ गई है कि जो है ना ये जो टैबू किस्म की चीज़ें हैं ना कि ओ यार तू तो पागल है, लाइक यू नो ये जो थेरेपी लेना या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. इट्स अ रियल थिंग. तो है बस है.
ये चीज़ भी अब एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है। पहले तो ना लोग ये एक्सेप्ट करने से भी डरते थे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अभी वो जो मैं बुक पढ़ रहा था बारे हमें बात की, तो उसमें जी। उन्होंने कहा कि मैं बैंक का प्रेसिडेंट हूँ और मैं थेरेपी लेता हूँ, एंड इट्स अ वेरी नॉन टिपिकल थिंग कि लोग तो फ्रीक आउट हो जाएंगे, तू भाई पागल है, तेरे हाथ में बैंक दिया हुआ, तू थेरेपी तो थेरेपी नहीं है। जैसे वो कहते हैं वो उसका घर नहीं बसा, उसने कंपनी क्या चलानी है। जो थेरेपी लेता है वो कंपनी क्या चलाएगा। भाई मैं भी लेता हूँ। मजे की बात है, चार जो अभी मैं किसी को भी बात कर रहा था कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, यू नेम इट, जेफ बेजोस, सब के सब, क्योंकि घर नहीं चल रहे मगर कंपनी चल रही है भाई, कंपनी चल रही है भाई, कंपनी बहुत $1 डॉलर कंपनियां चल रही हैं। हाँ, घर चलाना कोई इतनी वो सक्सेस की अलामत नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली, मगर इससे रिवर्स इज ट्रू हाँ एक्चुअली, एक्चुअली हाँ क्योंकि आपने सारा फोकस उधर डाला हुआ है, Yep. इसलिए घर नहीं चल रहा है। ये भी एक डिबेटेबल बात है। ये भी एक डिबेटेबल बात है, लेकिन श्योर। और हमारा माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज जब हो रहे थे, सबके हो रहे थे, राइट? उस टाइम पे एक ही खातून थी रिक्रूटर जो कॉल किया करती थी, हमारे सारे दोस्तों की कॉल हुआ करती थी, लाइन बाय लाइन 15-30 मिनट्स का इंटरव्यू होता था, उसमें पूछते कैलकुलेटर डिजाइन करो, ठीक है ना, एक सिंपल क्वेश्चन पूछते थे। मुझे ये पता था कि हसाम को कॉल होनी है, उसके बाद मेरी कॉल आनी है, उसके बाद अगली कॉल होनी है, ठीक। और मैंने अपने तौर पे ना मोबाइल छोड़ा, मैंने कहा यार फोन पे कॉल आएगी ना तो स्टेबल इंटरनेट के मसले भी नहीं होंगे, तो मैं आराम से कॉल ले लूंगा। और वो पीटीसीएल का नंबर था, उस पर कॉल आई, मैंने फोन उठाया तो पीछे तार निकल गई उसकी, मैं कहा बढ़ गया। इतनी मैंने तैयारी, फिर मैं वापस गया तो वो कॉल जा चुकी है, मैंने कहा बढ़ गया यार, अब उसका कोई नंबर भी नहीं मुझे पता। तो मैं बैठा उसकी कॉल 15 मिनट बाद आई, तो उसके बाद 5 मिनट रहते, और मुझे कहती हाँ बताओ कैलकुलेटर कैसे डिजाइन करना है। मैं तो कह रहा हूँ यार, जगह कैलकुलेटर डिजाइन करवाना, तो वो मुझे उस क्वेश्चन में नहीं आ रही, वो मुझसे वैसे पूछ लिया और हाउ, मैं कहा वो बढ़ गया बस, अब मैं कह भी नहीं सकता, मुझे पता तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना है। तो मेरा वो इंटरव्यू बच गया। आप लोग सारे चले गए माइक्रोसॉफ्ट, और आप लोग जाके सेट हो गए, और मुझे बहुत टेंशन, मैं इतनी मुझे टेंशन होती थी, मैं बिलाल मुनीर और बाकी लोगों से कहता है जगह मुझे ऑफिस दिखाओ अपना, कैसा दिखता है सब कुछ ना। मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है यहाँ पे, डेवजिंक वाज डूइंग फाइन। मैं था बिलाल मुनीर से पूछा, मैं कहा तेरी सैलरी कितनी है? कहता है यार इतनी है। मैं कहा इससे तो मैं यहाँ बैठ के कमा लेता हूँ। तो कहता है तो बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ क्या करने आना है? मैं कहा पता नहीं यार, पाकिस्तान से बाहर निकलने के सीन होना है। मतलब, और एक क्लाइंट आया मेरा दुबई का, तो वो मुझे कहता कि यार ये काम करवाना है। मैंने कहा कि यार हाउ अबाउट मैं ये काम तेरे पास आके जॉब कर लूँ। तो छोड़ ये काम, मैं तेरे पास आके जॉब कर लेता हूँ। मुझे पाकिस्तान निकलना इतना जोर से आया था। फिर मैं सियाटल गया जब आप लोग वहाँ मौजूद थे, और आप लोगों की एक वो कम्युनिटी सेट है, एवरीवन हैज देयर ओन हाउसेज एंड देयर ओन कम्युनिटी, अपनी गाड़ियां हैं सबके पास, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं वो कैश में ऐसे गिन गिन के पैसे दे रहा था कि ये जगह ये लो पैसे, सबके क्रेडिट कार्ड से। तो मुझे बड़ा पहले तो बड़ा वो फील हुआ कि यार मैं बहुत ही गलत हूँ, मैं इन सब में, मुझे जिससे मिलूं जुम्मे पे क्या करते हैं, मैं जी स्टार्टअप करता हूँ। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ अल्लाह ने बेहतर ही किया है, वैसे मैं खुश ही था अपनी लाइफ में, मतलब इतना मसला था नहीं। तो मैंने कहा जॉब ज्वाइन करते हैं। फिर मैं जॉब ज्वाइन की, और तो मेरी जॉब में हो गई लेनी। तो मैंने बिलाल मुनीर को फ़ोन किया, मैंने कहा जिगर ये ना जॉब नहीं हो रही मुझसे। कहता कितनी देर हुई है? मैं कहा कोई 1.5 घंटा हो गया। मतलब ज्वाइन किया 1.5 घंटा हो गया, मेरी बस हुई हुई है, मैं क्या करूं? कहता नहीं यू विल गेट यूज्ड टू इट, कि तुझे रस्टी हो गया है, तुझे रंग लग गया, लेकिन इट्स ओके, यू विल गेट यूज्ड टू इट। भैंस नहीं यूज्ड टू इट हो रहा, मतलब नहीं हो रहा भाई, मतलब 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मैंने नहीं हो रहा। तो फिर मैं कहा यार अच्छा बाहर ना, वहाँ सियाटल में बाहर वो एक सिटी मिलती थी, वो बत्तख वाली सिटी, वो पाँ पाँ करो ना तो वो पाँ नहीं बजती थी, वो पाँ पाँ जैसा बत्तख नहीं करती उस तरह बजती थी, तो वो लोग बजाते फिर रहे थे, मुझे वो अच्छे लगे। मैं कहा कितने अच्छे लोग हैं, मैं सिटी बजाते फिर रहे। ठीक, एक वो बस फिरती थी सियाटल में जिसके ऊपर छत नहीं होती। मैं कितने अच्छे लोग हैं, ये आज़ाद है, मैं गुलाम हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, हालांकि बेहतरीन ऑफिस था। ठीक, एंड देन आई रिजाइंड, और फिर मैंने वो बत्तख वाली सिटी दी। फिर मैंने वो $39 की वो बस की टिकट ली। फिर मैं पूरा सियाटल बारिश में फिरा। मैं कहा मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ, हालांकि 4 दिन जॉब नहीं की थी मैं। और फिर मैंने रियलाइज किया कि ब्रो आई डोंट बिलोंग इन सियाटल, आई हैव टू लीव। राइट। अच्छा ये मोनोटोनस जो है ना, ये टू बी ऑनेस्ट सियाटल में भी एक खास किस्म की मोनोटोनस है, जो पहले आई थी कि सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करें, फिर अगला फोमो आया, सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट निकल रहे हैं, और यार मैं बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं निकल रहा? टू बी ऑनेस्ट मैंने भी 5 लोगों को निकलते देखा, यार मैं क्यों बैठा हूँ। अच्छा उसके बाद अगला फोमो आया, 4 स्टार्टअप चल गए, अब हर बंदा, अच्छा मैं भी उस स्टार्टअप में जाएगा और आईपीओ करना है ना। अच्छा मैं भी उस फेज से गुजरा, मैं डिस्कशन कपल ऑफ इयर्स, मैं कह रहा हूँ कपल, यार नहीं यार नौकरी, मैंने रियलाइज किया यार क्या लाइक कि ये भी एक फॉर्म है, तो वो ना डिफरेंट। अच्छा ये मोनोटोनस सियाटल में है थोड़ी सी, ये मोनोटोनस आई थिंक सिलिकॉन वैली में भी है थोड़ी सी। अच्छा अब वैंकूवर में जाके रहेंगे ना, ये मोनोटोनस नहीं है, कि वैंकूवर में हर तरह के लोग हैं, बाजे भी बजा रहे हैं, लोग नाच भी रहे हैं, फेस्टिवल भी चल रहे हैं, 2 लोग बैठ के कोडिंग भी कर रहे हैं। अब हमें ना, तो आई लाइक दैट। आई थिंक ये जो मोनोटोनस वाली जगह पर रहना, चाहे वो अच्छी मोनोटोनस भी बुरी है टू बी ऑनेस्ट, टू सम एक्सटेंट। मुझे ये लगता है कि यार अगर आप
एक स्टार्टअप के लोगों में फंस के आपने स्टार्टअप कर भी लिया, इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट मेंट, Yeah. इट्स नॉट फॉर यू, यू नो। Yeah. तो वो ये भी एक चीज है जो है Yeah. ना, जो समझनी चाहिए कि व्हाट्स फॉर यू बेसिकली। Right. I think और again there is no right answer. पहली बात तो ये कि हैप्पीनेस का तो राइट आंसर है नहीं। Right. और मैं थोड़ा सा भी आज ही सोच रहा था आते हुए कि यार if I'm even chasing happiness anymore, I don't. I am just chasing the experience now. राइट। कि मतलब अब डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे अच्छी से घबराहट होती है ना अब, वो अब रूटीन हो गई है कि मतलब कोई भी चीज़ अब रूटीन है ना, तो वो मेरे लिए घबराहट की चीज़ है। मतलब मैंने क्या रूटीन का मतलब ये है कि बस अब सेम दिन गुजर जाएगा until one day you will die. And I don't want that. I just want कि अच्छा कुछ हम नया करेंगे, फिर हम कुछ नया करेंगे। Right. और प्लीज इस बात को सीरियस ना लीजिएगा, मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाह रहा, मतलब नहीं एक आफियत वाले एक्सपीरियंस, मतलब अल्लाह ताला की जो है ना बड़ा फिर आजमाइश भेज देते हैं, तो मुझे होता है कि नहीं यार ये अल्लाह आसान वाली बात की थी, कोई इतनी सीरियस बात नहीं। खैर सिलिकॉन वैली में ये है कि अब हर बंदा स्टार्टअप करेगा। वहां मैंने जाके ये फील किया कि सर्विसेज स्टार्टअप है। ओहो, सर्विसेज स्टार्टअप, प्रोडक्ट नहीं है हमारी कोई, तो ये वो सर्विसेज बायस्ड लोग हैं। तो मैंने वहां जाके प्रोडक्ट शुरू कर दी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान में आया तो यहाँ पे सारे सर्विसेज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे होता है यार सर्विस स्टार्टअप सर्विस। अब तो मतलब यानी कि एक डिफरेंट तरह के माहौल होता है और उसकी तरह के लोग हो जाते हैं। वापस आते हैं, आजकल मैंने एक आर्टिकल लिखा रेंट वर्सेस बाय पे। ये मैंने आप लोगों को देखा थोड़ा सा, मैंने पढ़ा था, आपने आर्टिकल पढ़ा ना, उसमें किया मैंने उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा। कुछ ने ये कहा कि कभी रेंट पे रहे नहीं हो तो बातें कर रहे हो। मैं 20 साल रेंट पे रहा हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान था। हमारे रेंट पे हमारे मालिम खान, वो सारी ज्यादतियां हमारे साथ भी हुई हैं जो आप लोगों के साथ होती हैं, जो आप मतलब बहसें मालिम खान के साथ होती है, वो सारी की हैं यार। और मैं फिर भी समझता हूँ रेंट वर्थ इट है, बाय नहीं करना चाहिए इन योर 20s। और मैंने देखा सियाटल वालों को, और ये मेरी बहस भी हुई आप लोगों के साथ, आपसे हुई या राना साहब से हुई या किसी और से हुई कि यार नहीं हम रेंट करेंगे और हम जब मूव होने का हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा जिसने बाय कर लिया ना, वो मूव नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक कि रेंट वर्सेस बाय? अच्छा, इसमें ना ये सीधी सीधी क्वेश्चन है नहीं है इसमें ना। एक जो जहाँ पे मुझे जो मैं एग्जैक्टली इसी पे सोच रहा था उस दिन से ना, मेरे पास आंसर है नहीं है। तो पहले तो ये है कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि क्या बेहतर है। उसमें जो लॉजिक है ना थोड़ी सी, वो ये है कि रेंट में ना आपको हर दफा लगता है कि अभी मैं दूसरी एग्जांपल था, वही मेरा एक दोस्त आया था सियाटल, तो वो पहले 10 साल दुबई में रहा, फिर वो यूरोप में रहा, अब वो सियाटल आया। तो उसने मुझे कहता है मैंने घर लेना। मैं कहा क्यों घर लेना? कहते यार बेगम कह रही यार बस हो गया ना, बहुत हो गया किराए के घरों में, अब सेटल होना है। तो मैं कहा सेटल होना सा क्या मतलब? कहते यार बस अपना घर चाहिए ना, अब एक जगह पे सेटल। अच्छा, ये ना एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि जब आपका घर मिल गया ना तो आप सेटल हो गए। आपको कील ठोकते हुए लगेगा यार अपनी दीवार में कील ठोका, कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे किराए की दीवार में भी ठोक देंगे तो हैंडीमैन को $50 देंगे, वो फिक्स कर देगा। ऐसा ही है। मगर सम हो ना हमारी मेंटालिटी में ये हम एक साइकोलॉजी कुछ जो हम ब्रॉट अप इस तरह हुए हैं कि जो है ना वो आती नहीं चीज बेसिक ना। दूसरी चीज ये होती है आती नहीं, क्या मतलब हम कोशिश नहीं करते लाने की? हाँ, कोशिश भी नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि माइंडसेट चैलेंज नहीं होता कभी, यानी अब ये जो बात है कि यार नहीं बस सेटल, ये दिमागी प्रॉब्लम है ना ब्रो, इलाज करो अपना। अच्छा, इसे मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं भी अपने भाई के घर गया तो वो आर्मी में है, तो हर 2 साल बाद मूव होते हैं। अच्छा, उन्होंने घर बड़ा सा सेट किया हुआ था। तो वही कहते हैं हम जहाँ जाते हैं ना फौरन से सेट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं। तो अब रिटायर होंगे तो अपना घर बनाएंगे, तो जहाँ पे रहना जाके अपना घर बना लेंगे। तो उन्होंने घर नहीं बनाया ना, बस वो चल रहे हैं साथ साथ, जहाँ जा रहे हैं जहाँ पे मिला घर उसको सेट किया। और ऐसा दे टेक इट एज कि यार ये 2 साल के लिए तो अपना घर है, इसको 2 साल के लिए तो जैसे यूज करना है करो, खुल के सेट करो, सफेदियां कराओ, इसमें इंप्रूवमेंट्स करो, वो अगले को मिल जाएंगी, इट्स ओके। अच्छा, ये माइंडसेट ना मैंने उनसे सीखा कि अच्छा ये इन पाकिस्तान की सोसाइटी में रहते हुए ये माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऐसा ही है। और मगर वहाँ पे हमारा ये माइंडसेट नहीं है। तो मैं बड़ी वो ऑपोजिट बात करूं, मैं खुद 3 घर ओन करता हूँ वहाँ पे। तो मैं अक्सर ना मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने कहा इससे बेहतर आपने कहा, बल्कि मैं इनसे पूछा था कि कौन सा बंदा होगा जिससे रेंट वर्सेस बाय की बहस की जाए। कहते हैं कोई बंदा हो जो इस साइड का बहुत ज्यादा बलीवर हो। मैंने कहा यार कौन होगा भाई, आप में किसी हमें ज्यादा कर ले। आपने कहा मैंने कहा हमें ज्यादा कर ले। मैंने कहा वो हाँ हमें ज्यादा करते हैं, उनके अपने घर है। अच्छा, मेरी बड़ी रीजंस डिफरेंट थी घर लेने की। मेरी रीजन बिल्कुल डिफरेंट थी। पहली रीजन घर लेने की ये थी कि हम 1 सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे और हमें शौक चढ़ा कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन दिनों में ना 2008 में जो वो आया था ना, रिसेशन आया था, वो 11 में घर की प्राइसेस बिल्कुल रॉक बॉटम थी। तो आई जस्ट मेड ए कॉल कि यार ये शायद इन्वेस्टमेंट में भी डबल हो जाएगा घर, तो ले लेते हैं छोटा सा घर ना। जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट की प्राइस में हमें 3 बेडरूम मिल रहा था, हमने ले लिया वही जिसमें आप आए जहाँ आए थे वो। पहला घर लेने की तो ये रीजन थी कि मुझे मैंने एक्चुअली एक फाइनेंशियल कॉल की थी, नॉट ए। Sure. By the way, when you make money in real estate when you buy a house, not when you sell a house. खैर। So दूसरा घर इसलिए लिया कि बेटा बड़ा हो रहा था, तो हमें लगा यार एक ना बड़ा घर होना चाहिए थोड़ा सा, जहाँ पे भागे दौड़े। उसमें कोई लॉन नहीं था, बिल्कुल वो टाउन रूम था। तो वी बॉट अनदर वन, बस इट्स अ नीड बेस। ये नहीं सोचा ये अच्छा डिसीजन है बुरा डिसीजन है क्या करना है। हमने कहा यार हमने 5 साल के लिए घर चाहिए
और बस अच्छा मेरे घर बाय करने के डिसीजन ना बस ऐसे ही थे ठीक। कि बस ले लेते हैं। ठीक। थर्ड हाउस इस तरह लिया कि कोविड चल रहा था, वो जिस पे हम पहले रहते वो 4 बेडरूम हाउस था, मेरी मदर इन लॉ का ग्रीन कार्ड आ गया था, वो हमारे साथ एक रूम में शिफ्ट हो चुकी थी, एक बेडरूम में मेरा ऑफिस था, एक बेडरूम में मेरी वाइफ का ऑफिस था, 2 बच्चे थे। तो अपन थोड़ा सा ना वो टाइट फील होना शुरू हो गया कि थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, और दूसरी बात है कि जब पैसे जेब में होते हैं तो आपको लग रहा था चलो हो रही करना है। हाँ, तो अब कोविड के तो दौरान ऐसा लग रहा था ये तो हमेशा चलेगा, ये तो नहीं खत्म होना कभी। तो वो करते करते जो है ना वो हमने तीसरा घर बाय कर लिया। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि जो है ना मेरी वाइफ को था कि हाँ घर बड़ा होना चाहिए, अपना होना चाहिए, आई वेंट विद इट। तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मैंने ये कॉल्स बहुत ज़्यादा सोच के लिए। अच्छा, मैं इस पे ना यूएस में ना जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे तो और कॉम्प्लेक्शन ज्यादा ना कि रेंट तकरीबन उतना ही है जितना कि आपको मॉर्गेज पड़ेगा, हलाल मॉर्गेज लें या हराम मॉर्गेज लें, बहरहाल उतना ही पड़ेगा। $2,000 रेंट होगा, $2,000 तकरीबन मॉर्गेज होगा, ठीक है। तो मतलब रेंट तो वाकई जाया जा रहा है ना, सही है। मैं वहां पे भी समझता हूँ रेंट करना चाहिए, मैं वहां पे भी समझता हूँ बाय नहीं करना चाहिए, ठीक। तो मेरी अपनी एग्जांपल ये है कि मैंने अपना जिंदगी में पहला घर लिया जब मैं 33 साल का था, ठीक। आई ओन्ड हाउसेज इन सैन फ्रांसिस्को एंड आई लिव्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन अ रेंट हाउस, ठीक है। मतलब मैं अपने लिए नहीं लिया, मैंने हमेशा ये किया, मैं हमेशा बिजनेस माइंड मेरा तो वो चलता ही वो है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सेटलमेंट है ना कि मेरी सेटलमेंट की होगी, इसको फिक्स करने की जरूरत है। मेरा ये भी ख्याल है कि आप पाकिस्तान में हो, यूएस में हो, जहां पे भी हो, in your 20s buying a house is a bad call. That's the call that I am giving. मेरे opinions होते हैं, मेरे strong opinions हैं, right? और अक्सर लोगों ने क्वेश्चन ये किया कि यार अपने 20s में घर कौन खरीदता है भाई, ये कौन अमीर लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप नहीं भी खरीद सकते, आप गरीब ही हैं, तो ये सोचना भी बेकार है कि ये सोचना ही छोड़ दें यार। ये दिस इज नॉट इवन अ थिंग दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट। यार मुझे करना नहीं करना ब्रो, अपने करियर फोकस करेंगे, ग्रो करेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा, ये 30s 40s की बातें हैं, ठीक। मेरा ये मानना है। अच्छा मेरा एक डिफरेंट एंगल से इससे इख्तिलाफ है घर बाय करने से, प्लीज, जो कि पता नहीं हम उस तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं, मगर वो अमेरिकन सोसाइटी का एक प्रॉब्लम थोड़ा मुझे समझ, वी आर लाइक रियली ओवर स्पेंडिंग, अपनी औकात से बहुत बढ़ के खर्च करते हैं। $1 लाख की गाड़ी है, $1,000 की लीज पे मिल ले लो। अब $1 लाख की गाड़ी चलाने की औकात नहीं है, मगर सबने ली हुई है। 2 मिलियन का घर लेने की औकात नहीं है, पर लिया हुआ है, क्योंकि वो मिल रहा है 6-7 $8,000 मंथली पे, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हर चीज मॉर्गेज पे चल रही है। अच्छा आपने नोट किया होगा अब यूएस में इवन फोन प्लान, आप फोन लेने जाए ना, आईफोन लेने जाए, वो प्राइस नहीं बताता ये $1,000 का, वो बताता है $30 पर मंथ पे। गाड़ी कितने की है वो प्राइस $70-80 हज़ार नहीं बताएगा, वो कहेगा $500 पर मंथ पे। हर चीज आप कैलकुलेट करते हैं, $500 मसले कोई नहीं, हर चीज उस पे चल रही है। एंड वी आर लिविंग ए लाइफस्टाइल दैट वी डोंट डिजर्व। वी डोंट not deserve is the right word. We've not earned it. we haven't earned it yet. अच्छा पाकिस्तान में ये चीज बड़ी अच्छी है कि आप गाड़ी तब खरीदते हैं जब चाहे उधार लेके, बहुत अच्छी चीज है ये, यानी दिस इज फ्रीडम। घर आप तब खरीदते हैं, आपको यहाँ पे मॉर्गेज पे लोग घर नहीं खरीदते, शायद 20% खरीद लेते हैं, मगर 80% पैसा आपके पास होता है जी। अब 20% लोन, लेकिन ऊपर लाइक साइकिल होती है, आप पहिया लगा लेते हैं, उधर पहिया होता है, आप साइकिल लगा लेते हैं, हर चीज के साथ। ये मुझे बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। यूएस में यू बाय हाउस अगले 30 साल बुक हो गए। अच्छा मैंने एक और घर लिया, मेरे अगले 30 साल बुक हो गए, ब्रो यही 30 साल है मेरी लाइफ में, राइट, खत्म है उसके बाद जिंदगी में। अक्सर यूएस में ना मैं देखा लोगों को, लोग यार आप किस वीजे पे, मैं इस वीजे पे हूँ, अच्छा तो फिर क्या कर रहे हैं यार, मैंने जाना है इंडिया या पाकिस्तान वापस, बस ये 12 साल में मेरा पासपोर्ट हो जाएगा, मैं कर यही 12 साल है मेरी लाइफ में। अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी तो व्हाई आर यू हियर, जस्ट गो वेयरएवर यू वांट, दिस फ्रीडम। लाइक हम, मेरे ख्याल से हमारी अल्टीमेट डिजायर इज फ्रीडम, और व्हाई वुड वी गिव अप आवर। और इसी तरह कैलेंडर्स, यानी लोगों का, एज अ सीईओ अगर मेरा कैलेंडर अगले 3 हफ्ते के लिए बुक हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ अ सीईओ आई एम, यानी इतने पैसे खर्च करके, इतना सब कुछ करके भी अगर मैंने अपना आजादी नहीं कर सकता मैं, सेम गोज विद कि मेरा अगला 30 साल की है। अब आपने बाइंग पे बात की, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि, और अच्छा मैं इस पे कंक्लूड करना चाहता हूं। अच्छा मैं उस पे ना, मेरी रीजन थोड़ी सी डिफरेंट है। पहला तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता अब कि आपने ओवर स्पेंड करना है और आपने 20% लेके 80% का लोन लगा लिया, ठीक है जी, ये तो पहली रीजन होगी। लेट्स से अब आपके पास पूरे 100% थे, 80% अब घर बाय करना है कि नहीं करना, अब तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि अब जो वो 100 था उसको तो कहीं और लगाना था, ठीक, कि वो तो हमने फंसा दिया बिल्कुल उधर, वो तो फिर हमने जाया कर दिया, आपने 100 कमा के जाया कर दिया बेसिकली एक तरह से। मेक सेंस। तो इस राउट से, जब इस लॉजिक से मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि घर नहीं बाय करना, ठीक, मगर मैंने भी किए हैं, और आई थिंक उसका इट गोज बैक टू आवर मेंटालिटी, आवर सेंस ऑफ सेटलमेंट, कि यार अब अपना घर ले लेना, अब ये पीस ऑफ माइंड, हाँ अब पीस ऑफ माइंड हो गया, अब घर अपना हो गया। अच्छा उसमें थोड़ी सी जो मैं एक चीज समझ आती है ना, उसके लिए मेरा ख्याल ये हमें जो है ना वो नॉलेज अवेयरनेस की जरूरत है कि स्टेबिलिटी इज नॉट कि आप अपने घर में बैठे हुए, स्टेबिलिटी इज ये कि आपकी यहाँ जॉब चली गई है ना, टेंशन नहीं आपको अगले 5 साल, बैंक में पैसा पड़ा है, कहाँ पड़ा है, जो भी पड़ा है,
घर तो उल्टा लायबिलिटी है कि घर आपने $1 मिलियन का घर लिया, उसको चलाने का खर्चा $10,000 था, आज जॉब गई तो लोन चढ़ा हुआ ऊपर और अब 10,000 और भी निकालने हैं क्योंकि मॉर्गेज जानी है। Yeah, I've seen people depressed about that. एग्जैक्टली। तो ये थोड़ी सी गलती मैंने भी की किसी हद तक, मीटिंग की ये गलती की, मगर आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। So मैंने ना ये अभी ये जो बात है ना कि यार मेरी अम्मी कहती है कि यार महंगा उसके लिए होता है जो गरीब होता है, ठीक है, ये मेरी अम्मी ने बचपन में मुझे बात की थी, मतलब हम लोग कहते हैं यार ये घर महंगे हो जाएंगे, सीमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़ रहे हैं, महंगे हो जाएंगे। अम्मी ने कहा यार महंगे हो जाएंगे उसके लिए जो गरीब होगा, पैसा अगर अमीर हो जाएगा तुम्हारे लिए टेंशन नहीं होगी। अब ये बात बहुत ठीक थी। तो आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यार एक्सपेंसिव, व्हाट इज एक्सपेंसिव? आई पर्सनली बिलीव कि नेवर बाय एनीथिंग एक्सपेंसिव, नेवर इन योर लाइफ बाय एनीथिंग एक्सपेंसिव। व्हाट इज एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव इज एनीथिंग दैट यू कैन नॉट बाय ट्वाइस, इन माय ओपिनियन। आई सी। Anything that you cannot buy twice, it's very expensive. It's not for you. ठीक, unless it's a necessity. Right. Unless it's a necessity. यानी कि अगर let's suppose health care पे खर्चा हो रहा है तो it's a necessity. Right. और बचपन से मैंने ये सीखा कि 3 चीजों पे पैसा जाया नहीं होता। ओवर स्पेंड भी कर लो तो ओके है। 2 चीजें सीखी थी, तीसरी चीजें ऐड कर ली अभी, हेल्थ केयर और एजुकेशन। इस पे पैसा जाया नहीं होगा, ओवर स्पेंड कर लो, यूनिवर्सिटी अच्छी में चले जाओ। इस पे ये बेवकूफ़ी, ये वाली बेवकूफ़ी ना करोगे, डिग्री वर्सेस कोर्सेज कर लूँ मैं, फलाना जगह पैसे बचा लूँ, ये थोड़ी सस्ती है तो चला जाता हूँ मैं, थोड़ी महंगी, या ये शहर महंगा है, लम्स में जाऊंगा तो लाहौर महंगा है, डीएच में रहना महंगा है। ब्रो जो फिर उसके बाद जॉब मिलेंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी, ये सस्ता माइंडसेट निकालो और बड़ी यूनिवर्सिटी में पैसा खर्च करो। ठीक। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी लाइफ में ऐड की है वो सिक्योरिटी है। इन 3 चीज़ों में पैसा ज़ाया नहीं होता ब्रो। अपनी सिक्योरिटी की मेक श्योर करो, ये चीज़ें मेक श्योर करो, हेल्थ केयर मेक श्योर करो, इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा इन जनरल मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मनी के जितने भी यूजेस हैं, अब आप मनी के यूजेस पे बात ही हम कर रहे थे, तो अक्सर लोग इस तरह की बेवकूफियां कर रहे होते हैं कि यार कैन मनी बाय हैप्पीनेस और नॉट। तो मैंने इसको सोचा, मैंने कहा यार कैन मनी बाय हैप्पीनेस और नॉट, एंड सो माय आइडिया इज दैट द यूज ऑफ मनी, देयर आर 2 यूजेस, ईदर यू स्पेंड इट और यू सेव इट। सही है। एंड सेविंग मनी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, a lot of freedom. We as humans are most of the things that we feel has to do with evolution. हमारा पार्टनर का दिल क्यों करता है? हमें एवोल्यूशन, हमें सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, ठीक है। या हमारा कोई भी जो भी हमारी ख्वाहिशात होती है, इट हैज टू डू विद फ्रीडम। हम लेजी क्यों होते हैं? हम एनर्जी सेव कर रहे होते हैं, ठीक। इट हैज टू डू विद एवोल्यूशन। सेविंग हैज टू डू विद एवोल्यूशन के बैंक में पैसा बढ़ावा आपको सुकून देगा, क्योंकि आपको इससे फ्रीडम फील होगा कि यार आज मेरी जॉब जाएगी, मुझे टेंशन नहीं है, आज फलाना मसला होगा, मुझे टेंशन नहीं है, एआई की जॉब डिस्टर्ब भी कर देगी, मुझे 2 साल मिल जाएंगे चेंज होने के लिए, ठीक। स्पेंडिंग मनी also can bring happiness if you are spending it on your loved ones. अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने loved ones पे और आपको खुशी नहीं मिल रही ना, तो अपने इलाज करवाने की जरूरत है। यानी loved one चेंज करने की जरूरत है। या loved one चेंज करने की जरूरत है। Find a better loved one. मजा भी है पैसे खर्च करने का। अगर पैसा खर्च करने में मजा है, क्योंकि provided mindset is important for males, especially if you've not attain it. स्वाब भी है, खुशी भी होनी चाहिए। If you're spending it for experiences, that's the best thing you can do with money. And that's the best thing that you can do with your money is to spend for experiences. Or if you spend your money for buying things, so it's fine as long as you're not buying expensive things. And expensive is something that you cannot buy twice. ठीक है, जिसपे आपको सोचना पड़ रहा है कि ब्रो ये मैं बाय करूं या ना करूं, ना बाय करो ब्रो। उसकी बजाय ना अपने आप को, क्योंकि if things brings you happiness, there is a void in your life that you need to fill otherwise. Yeah. Right. I think things में ना I think most of the time it's true. Good things ना, it's your passion. आपको म्यूजिक का पैशन है, if you always wanted a better guitar, just like you know, आपको गाड़ियां चलाने का पैशन है, you always wanted it, like अगर आप उसमें टाइम बेहतरीन। लेकिन कौन सा गिटार लेंगे? आपकी लेट्स सपोज सैलरी 10,000 रुपए है, आपके 2 लाख का गिटार ले लेंगे? राइट, नो ये बेवकूफी होगी ना। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप Amazon या Google में जॉब करते हैं, तो फिर गिटार जो मर्जी बजाए मैं सब, तो ये नहीं फिर नहीं, मैं इसको मैं कनेक्ट इससे करना चाह रहा था कि मैंने कुछ 3 घर है तो जो मर्जी करो। सॉरी। मैं इसको कनेक्ट इससे करना चाहता कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो इस माइंडसेट में आ चुके हैं कि बस स्पेंड करना ही नहीं। तो वो भी एक डिफरेंट माइंडसेट है कि वो भी एक एक्सट्रीम है बेसिकली, कि कुछ भी स्पेंड नहीं करना। मगर मेनली जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि जो आई ग्रू अप इन ए वेरी डरे हुए माहौल में ना, कि यार हर चीज़ से डराया जाता था बेसिकली ना, यार ये करोगे ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं जब ग्रेजुएट हुआ ना, जब मुझे अच्छी तरह याद है, आखिरी दिन पेपर था, और ना उसके बाद ना 2 दिन बाद जॉब स्टार्ट हो सकती थी। मैं कह रहा 2 हफ्ते बाद जॉब पे जाऊंगा। माय फादर वाज लाइक, नहीं भाई कल से जॉब पे जाओ, जॉब मिली है, वो कहेंगे 2 हफ्ते बाद आ रहा है। यार 2 हफ्ते बाद 4 साल पड़ा है, तो 2 हफ्ते एंजॉय कर लें। ये वो लाइक नहीं भाई कल से जाओ। उनको अच्छा अंदर से डर ये था कि क्या बैड इंप्रेशन पड़ेगा, जॉब ना चली जाए, ये कुछ मसला ना पड़ जाए ना, लाइक। तो
मैंने बहाना फिर ये बनाया कि मैंने अभी फाइनली प्रोजेक्ट जमा नहीं कराया हुआ, तो उनको तो और टेंशन पड़ गई। वो ये तो और बड़ा मसला है कि डिग्री नहीं मिलेगी इसके बैठने जल्दी। तो वो पूरे 15 दिन ना मुझे पूछते रहे कि फाइनल प्रोजेक्ट जमा कराया। तो वो जो एक होता है ना हर चीज से एक डराने वाली चीज, यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे। बिजनेस से तो लाइक हमेशा से डराया ना, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, स्टेबल जॉब होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर महीने के एंड पे कितने पैसे आपके घर आने हैं। अच्छा, आई डोंट ब्लेम देम, वो ना अब हर किसी का बिजनेस नहीं चलता, मोस्टली का नहीं चलता एक्चुअली। तो आई थिंक मेरे दादा वाज नॉट अ सैलरीड पर्सन। अब उनका ओपिनियन ये था, यार ये जो हर महीने की टेंशन है ना कि इस महीने दुकान चलनी कि नहीं चलनी, ये इस टेंशन से निकलो भाई। तो उन्होंने उनको उस तरह ट्रेन किया, अब वो उतना ट्रेन हो गया, अब वो हमें उतना ट्रेन कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चे को उल्टा चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो चलाया नहीं जा रहा हमारे से, वो चलना चाह रहे हैं उल्टा। मेरे बेटे ने ना अभी अली बाबा से, उसने मुझे उस दिन कहा कि मैं अली बाबा से ना, मुझे कहता मुझे मेरे में $50 इन्वेस्ट करोगे। मैं क्या करोगे तुम? तो कहता मैं अली बाबा से ना केस में मोंगा बेचूंगा। मैं चल भाग जा, केस नहीं बिकेंगे तो ना। अच्छा, वो लगा रहा। एक दिन मैंने कहा यार पकड़ $50, जान छोड़ मेरी। उसने खैर केस मंगवा लिए। अब मैंने कल पूछा, कहता बाबा एक भी नहीं बिका। तो ना मैं क्या कहता, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है, तो मैं तेरे फॉलोअर तेरे कहता 4, तो मैं कहता अच्छा दिखेगा तो नहीं ऐसे, लेकिन वेरी गुड लर्निंग बाय द वे, वेरी गुड। अच्छा, अब उसको ये पता चल गया कि मुझे फॉलोअर क्यों नहीं, हाँ फॉलोअर चाहिए, क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो अब थोड़ा ही इज ऑलवेज क्या, आई वांट टू डू बिजनेस। मगर अब मैं उसको डराना नहीं भी चाहता ना, मेरे अंदर से खुद ब खुद डर निकलता उसके ना कि दे आर ब्रेव देन मी, मगर मैं उन्हें डरा रहा हूँ। तो मुझे ये, अब मैं इस डर को ओवरकम करने की कोशिश करूँ कि यार उनको कैसे नहीं डराना। अब माई डॉटर इज इनटू राइडिंग, वो छोटी सी है, बिल्कुल पेटीट सी, वो कहती है मैंने घोड़े चलाने। मैंने 3 साल ना उसको रोका कि घोड़े नहीं चलाना भाई, घोड़े से गिर गई नई मुसीबत। एक दिन ना गली में खड़ी साइकिल से गिर गई, 2 दांत टूट गए। And I was like यार, like परमानेंट दांत टूट के बाहर आ गए, हाथ में आ गए। And we had a very difficult day, but that's another story। मगर अच्छा, उसके बाद my wife said कि यार गिरना तो यहाँ से भी था। गली में खड़ी साइकिल के ऊपर खड़ी हुई है, ऐसे गिर गई। बिलाल मुनीर के घर गई हुई थी, ऐसे गिर गई। बिलाल की मुझे कॉल है कि वो गिर गई है, मैं एम्बुलेंस कॉल कर रहा हूँ, 2 दांत टूट गया। तो अच्छा, देन वो अल्लाह का शुक्र, बाकी बचत हो गई, दांत भी वापस फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। देन वी रियलाइज कि यार घोड़े से लाइक गिरना, हम किससे डर रहे थे, तो खड़ी गली में साइकिल से गिर गई। राइट, वी लेट हर गो टू हॉर्स राइडिंग। मैंने कहा कि 2 दिन में डर के आ जाएगी। अब 6-7 महीने हो गए, तो एक दिन अभी वो स्लो चल रही है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू नो अबाउट द ट्रॉट, कैंटर, गैलप। अच्छा, वो ट्रॉट करती है। तो एक दिन ना मैं खड़ा होता था, तो उसने उसको कहा कि सही लेवल है, मतलब मैं बड़ी मुश्किल पहुंचा वहां तक। तो उसने उसको कहा कि इसको मुझे उसको कहती हुई नजर आई कि उसने कहा कि लास्ट 5 मिनट क्या अभी चलें रन के, तो कहती है कि कैंटर करा दो। कहती पहले किया, कहते नहीं। अच्छा, मैं दूर से ओ नहीं इसको नहीं आता कैंटर। अच्छा, उसने उसको कहा कि कैंटर करा दो। अब मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसने ना उसको बिठाया, उसने 2 कैंटर की दुड़कियां लगाई, और वो ना हवा में उड़ती है ना, जब झटका लगा ना घोड़े का, मैंने उसको देखा हवा में उड़ के ना फ्लिप होके वो जमीन पे गई। एंड शी स्टूड अप फाइन इन फ्यू मिनट्स एंड शी वाज फाइन। अच्छा, वो इट्स लाइक ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन, लाइक मेजर्स थे, हेलमेट पहना हुआ है, वो नीचे बिछी हुई है चीजें। अच्छा, तो उस दिन ना आई लर्नड अ लेसन कि यार उधर साइकिल पे घर के सामने खड़ी हुई, हम साथ खड़े हुए, गिरी, दांत टूट गए। इधर घोड़े से उड़ती हुई गई है, कुछ नहीं हुआ। तो यू नो, डर के जीने से बेहतर है कि फिर ना कर लो जो करना। तो इसी तरह शायद लाइक यू नो, तो आई एम लेटिंग हर परस्यू कि तुम अपनी पेस पे। अब वो थोड़ी सी ना, शी इज लिटिल, वो जो ना थोड़ी सी एडवेंचरस है। अभी हम कराची बीच पे गए हुए थे, तो वो ना अब उसका ना वो मीटर खराब है कि पानी कहाँ तक होगा। हाँ, उस किसी भी चीज का सिक्योरिटी मीटर खराब है कि वो ना सेफ्टी मीटर के ये मुक्का आ रहा है तो ये कितनी जोर से पड़ेगा ये नहीं पता, बस मुंह आगे कर देना छोटे बच्चे। तो कई दफा समझाया कि ये जब मुक्का है तो ये लगना है, ये प्यार है, ये मुक्का है। इसका नहीं पता। तो मैं पॉइंट इस पे लाना चाह रहा था कि ये जो नई चीज है ना मेरे लिए, ये इसको ओवरकम करना, कि अपने डर को कितना ओवरकम करना है। ये भी नहीं कि खुला छोड़ देना, मगर वो जो एक चीज है ना जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स अपने बच्चों में डालते हैं कि गो लिव इट, लाइक डू इट, क्या हो जाएगा। हमें उसको लग रहा था कि उसने वो $50 ज़ाया कर दिए, मगर $50 की आइसक्रीम खा लेनी थी हमने एक दिन, खा लेते हैं। तो वो अब उसको ये पता चल गया यार ऐसी नहीं चीज बिकने वाली। तो ये नहीं। ये जो आपने बात की ना फादर वाली, आई हैव सीन दिस इन पाकिस्तान एंड इन जनरल, दैट we are raised by our parents and we respect them a lot, but then we never outgrow them. We just go in their respect so much that we agree to them even when we realize that they are not relevant anymore. I personally think that a boy becomes a man when he outgrows his father.
Okay, and it is very important for every boy to outgrow his father. ठीक, Right. respect them but disagree with them. ठीक, उनके generational traumas आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है. You got to listen to them. आप उनसे एडवाइस लें और भी लोगों से एडवाइस लें, अहलो राय से एडवाइस लें और अपना डिसीजन लें. उनके जनरेशनल ट्रॉमास बिजनेस के क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, इससे प्लीज ना अपना वो बनाए. राइट देयर एडवाइस मे बी इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू एनीमोर. राइट. हाँ नहीं, वो इससे तो आगे अगली चीज है ना कि आप खुद भी उसमें आ चुके हैं साइकिल में, कि मुझे तो ये फील होता है कि आई एम लिमिटिंग माई किड्स. तो वो जो चीज है ना कि वो भी एक चीज है कि वो उससे खुद भी निकलना नहीं जाता. कई दफा आप अनकॉन्शियसली जो है ना वो उसमें जा रहे होते हैं. अच्छा, मैंने इसमें किड्स वाली बात पे मैंने ये रियलाइज किया कि तो क्या करना चाहिए किड्स के बारे में ना, क्या करना चाहिए. द थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज के यू विल मेक योर ओन विजडम. आपका अपना एक विजडम है जो कि हम यहाँ बैठ के निकाल नहीं सकते पॉडकास्ट में. मैं आपको जितना मर्जी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेटल में क्या क्या हुआ था, मैं वो सारे नॉलेज बिट्स आपको बता सकता नहीं हूँ, क्योंकि हम वो कहते हैं 1 सेकंड में रफली आप 11 मिलियन सिग्नल्स होते हैं जो आपका माइंड रीड कर रहा होता है. ठीक, अब मैं कितने बताऊँ यहाँ पे कि मैंने क्या क्या सिग्नल रिसीव किए थे. ये नॉलेज बिट्स हैं, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू मेक दोज नॉलेज बिट्स इनटू विजडम एंड योर अंडरस्टैंडिंग, योर क्लैरिटी ऑफ लाइफ. ठीक, और मुझे लगता है कि बच्चों को जितने ज्यादा नॉलेज बिट्स इकट्ठे हो सके ना, उतना हमारे लिए यूजफुल है कि वो फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि आई बिकेम रिलीजियस वेरी अर्ली इन माय लाइफ. ठीक, तो मैंने रिलीजन पे पढ़ना शुरू कर दिया, मैं जमातों में चला गया, मैंने फलाना काम कर लिया, मैंने फलाना काम कर लिया, मुझे ये सारा इसका एक जस्ट मिल गया. राइट, और मुझे अब मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है लाइफ में. राइट, वर्सेस अभी जाके मुझे रिलीजन का पता ही ना होता. अब अगर मुझे कहता है यार रिलीजन ये है, और मेरे लाइफ में एक वॉइड चल रहा होता है, मेरा ब्रेकअप हुआ होता है या मेरे को डाउन होता, तो मैं उस वॉइड को फिल करने के चक्कर में मैं रिलीजन की साइड पे निकल जाता. और मुझे समझ भी नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ. राइट, वर्सेस कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया बचपन में जबकि मैं नॉलेज इकट्ठा कर सकता था. राइट, in my 30s I can convert that knowledge into wisdom. So that is very important that we allow our kids and enable our kids to gather those experiences so that they can make their own thing. यार अच्छा ये सेफ है, ये अनसेफ है, ये मेरी एपिटाइट है, यहाँ मैं लूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और ये मुझे करना है. rather than we telling them यार ये कर ले जिगर, मैंने किया था, मुझे पता है यही होता है एंड पे, तू ये कर ले. ब्रो तेरे जमाने में की रियलिटीज अपनी, उस जमाने का आटा नहीं मिलता है सब, तो ये वो वाली बातें तो ना समझा लोगों को. मतलब राइट, मगर मसला ये है कि ये ना इट टेक्स टाइम. ऐसे नहीं है, बात समझ तो आती है बट की नहीं जाती है. ये जो ये इज वेरी डिफरेंट. बहुत सारी बातें ना एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी बातें समझ आती हैं. आप बुक पढ़ते हैं, कहते हैं यार कमाल बात कर दी, अगले दिन आप काम उससे ऑपोजिट ही करेंगे जिसके साथ आप ना वायर हुए हैं. ये क्यों है? क्योंकि हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन को और माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस नहीं करना शुरू किया. राइट, सो वो जो कहते हैं कि फोकस ऑन योर ब्रीथ, वो जो है ब्रेथ को फोकस करना है. क्या फोकस करना है? ये बस सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो मोमेंट है ना, इस पे फोकस कर लो. एंड ब्रेथ इज द ओनली वे फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ मोमेंट. और क्या फोकस करोगे? हम ये कहें साउंड ऑफ क्लॉक को फोकस करो, तो साउंड ऑफ क्लॉक हो या ना हो, लेकिन ब्रेथ इज ऑलवेज देयर. राइट, सो दे टेल यू टू फोकस ऑन योर ब्रेथ सो दैट यू लिव योर लाइफ माइंडफुलनेसली. नमाज का ना, मैं एक हमारे जो रिलीजियस बुजुर्ग हैं, गालिबन अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे या कौन थे, मैं इनकी बुक पढ़ा था, बहुत पुरानी बुक की बात है और बहुत पुराना पढ़ा था. मुझे अभी बैठे बैठे ये ख्याल आया आपकी बात से कि वो वहीं बैठे हुए थे और एक बंदा सालन लेके जा रहा था प्लेट के अंदर, और थोड़ा सा सालन गिर गया क्योंकि लिक्विड था, बहुत ज्यादा ग्रेवी थी, थोड़ा सा गिर गया. तो इन्होंने आवाज दी, तुम अपनी नमाज पे तवज्जो दो. ठीक यार, सालन है, गिर गया, ग्रेवी थी, व्हाट्स द कोरिलेशन बिटवीन नमाज? क्योंकि नमाज इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस ना. इफ यू आर माइंडफुल इन देयर, chances are that you are mindful in your life also. You're not mindful here, which means you were not mindful in namaz, right? So what I'm saying is that mindfulness is important. I see. Yani otherwise the moments will be gone. The moments, your learnings, your knowledge, and your this and your that will never come in your experience if you're not mindful. Life is complex. Life is very complex. It's more complex than we can. और मुझे लगता है कि मैं कल ही बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने डिजाइन इस तरह की है कि ताकि आपको प्रूव करें कि तुम बेवकूफ थे और हम थे अल्टीमेट, और हैं अल्लाह अल्टीमेट. राइट, क्योंकि आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस कर लो ना, आप कहते हैं मैंने सीख लिया गेम, फिर अल्लाह ताला एक नई चीज लेके आते हैं और आपको होता है यार ब्रो मैंने जो सारा सीखा था ये तो मैं चुस हो गया. राइट, यानी मैं कह रहा हूँ बिजनेस एक रिसेशन ऐसा लेके आएंगे अल्लाह के लोग, अच्छा नहीं शायद जॉब ही ठीक थी ब्रो, क्या कर रहा था मैं, पागल हूँ मैं. वो जिस तरह वो मैंने कोई वो छोटी सी वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो लड़की किसी को कह रही थी, वो कौन है वो जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कासिम शाह,
नहीं, कासिम अली शाही उनका नाम, वो एक पर- बड़े मोटिवेशन स्पीकर है। खैर वो जो बात वो ये कर रहे थे कि मैं कहती है मैंने इनकी मोटिवेशन स्पीक देख के ना मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस कर दिया। अल्लाह की शुक्र से आज से दोनों नहीं है जॉब है ना बिजनेस। तो ये वो जब ये आता है बंदा कहता है यार वही ठीक थी। वही ठीक है। हाँ, so इसका हल ये you got to have very strong beliefs, Right. very weakly held. सही है, Right. सही है। तो यानी अगर strong beliefs नहीं है तो you don't have opinions. Right. ठीक है, तो वो बंदा तो वो तो इंसान ही नहीं है जिसके beliefs नहीं है या जिसका ideas नहीं है या जिसके personas नहीं है, right? So बिल्कुल। you got to have them, but you got to know कि you need to outgrow your beliefs too. Right. You need to outgrow your therapist, you need to outgrow your parents, you need to outgrow your friends especially. हमारा एक सर्कल होता है Right. और वही सर्कल होता है, वो हमारा इको चैम्बर बन जाता है। हम बात करते हैं, अगर लेट्स सपोज हम दोनों ही बात करते रहे, Right. ठीक है, तो हम समझेंगे कि यही रियलिटी है, जो आप Right. बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, बस अब यही रियलिटी है, Right. राइट? हमें और हम लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की Right. क्या रियलिटी है वो है नहीं, और हमारे इको चैम्बर बन गया और हम वही रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं, राइट? लेकिन फिर वी गो आउट, फिर वी मीट डिफरेंट पीपल, देन वी रियलाइज के ओ अच्छा हम तो इको चैम्बर में फंसे हुए थे, Right. वर्सेस वी स्टिक टू आवर फ्रेंड्स कि यार यही हमारे दोस्त हैं, नए दोस्त नहीं है। दोस्त का, पुराने दोस्त का फायदा होता है कि वो इमोशनल एक वो बन चुका होता है रिलेशन, विच इज ग्रेट Which is great. एंड दैट इज अमेजिंग। जब मैं आपको मिल रहा हूँ Right. तो मुझे एक वो फील आ रही है जो कि अदरवाइज नहीं आ सकती, राइट? Right. लेकिन वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि शायद इस चीज में दिस इज नॉट द फ्रेंड दैट आई नीड टू रेंट करना है, आपने घर रेंट करना है या बाय करना है, तो आई एम नॉट द फ्रेंड दैट यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम कि कहाँ Right. ये कहाँ पे जाने का है। खैर, तो व्हाट्स अभी ये गूगल में है, मैं अभी गूगल में बिल्कुल। अभी ये क्या AI शेआई जो चल रहा है, आप लोग बड़ा काफी आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा सीन ऑन हुआ हुआ है, और Right. क्या करें, कंप्यूटर साइंस करें लोग या ना करें? यार आई थिंक कंप्यूटर साइंस करें, कोई और चारा नहीं है वैसे अभी टू बी ऑनेस्ट। मैं करे तो फिर क्या करें? नहीं नहीं, इलॉन मस्क ने वो कहा था ना, वो सैम अल्टमैन मिलके कहा फिजिक्स और मैथ करें, छोड़ें हाँ। कंप्यूटर साइंस को। यार ये हाँ ये आज ही ये थ्योरी मैंने भी आजकल में ही सुनना शुरू किया कि आई थिंक ये भी उसी तरह की शिफ्ट है कि चीजें बदलेंगी ठीक है। और हर चीज फौरन नहीं बदलेगी, कुछ कंफर्म यूज के। एक तो हाइप तो टू बी ऑनेस्ट ज्यादा ही है, वो चीजें भी अचीव नहीं हुई, पर पोटेंशियल नजर आने लग पड़ा है कि हाँ किसी जमाने में ना भी अचीव हो जाएंगी। Yeah. वो कितनी दूर है इस पे अब बहस चल रही है। तो इसके 3-4 एक्सपेक्ट है। एक चीज में, कुछ चीजों में तो ट्रूली पता चल गया कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी 100x हो गई है। Right. प्रूव हो गया यूज के साथ। Right. हम गूगल में अब ऐसे कोड लिख रहे हैं स्पीड में, राइट जो अब हाथ से कोड लिख रहा है लाइक वो आउटडेटेड हो गया। राइट कि आप अच्छा अब ऐसा भी नहीं है कि आप उसको प्रॉब्लम बता रहे कोड जनरेट हो जाए, वो Right. हो जाता है Right. मगर इट्स नॉट प्रोडक्शन रेडी कोड। इट्स नॉट, अगर उसको प्रोडक्शन रेडी कर भी देंगे तो उसमें मसला आएगा, आपको पता ही नहीं इसमें कैसे उसको फिक्स करना है। राइट। तो डेवलपर, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना डेवलपर को सुपर पावर मिली है, डेवलपर रिप्लेस नहीं हुआ। ठीक। और वो शायद अभी नियर फ्यूचर में होगा भी नहीं। सही। मगर जो सुपर पावर को नहीं यूज करेगा वो डेवलपर रिप्लेस होगा। मेक सेंस। जो गूगल को नहीं Of यूज करा, जो स्टैक ओवरफ्लो को नहीं यूज करा, तो ये तो ये इस पे तो सारे एग्री हो गए। ऑफ कोर्स। जो अगली चीज है ना कि लोग कह रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस पढ़े नहीं पढ़े क्या होगा। अच्छा हर जो बच्चा निकलता है ना, अच्छा हमारी, मैं कल अपनी भतीजी से बात कर रहा था, वो मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में, तो बड़ी ना थकी हुई थी, या मैं कहती है चाचू पढ़ पढ़ के बुरा हाल है, ये है वो। तो मैं तो उसे तसल्ली दे रहा था, उसे देते देते मैंने उसे कहा कि तुम्हारा जो करियर है ना, बॉडी नहीं चेंज होनी, राइट, हड्डियां वही हैं। तो डॉक्टर का करियर बड़ा लेट स्टार्ट होता है, बट देन इट गेट्स इजी विद एक्सपीरियंस। डॉक्टर गो अप 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 अप। हम उल्टे हैं, हम पीक पे स्टार्ट होते हैं मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिर वी गो डाउन क्योंकि बॉडी चेंज हो जाती है हमारी, राइट। लैंग्वेज बदल गई है, टेक्नोलॉजी नीचे से निकल गई। जो C++ वाले डेवलपर थे, असेंबली वाले डेवलपर थे, 15 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो गए, राइट। ऑफ कोर्स तो अगर उन्होंने नई अगली चीज सीखी तो वो गए। ऑफ कोर्स। मगर मैंने उसको कहा तुम्हारी तो सेम बॉडी वही हड्डी उधर ही जुड़नी है, तो कितनी को लाइक तुम यू विल गेन मोर एंड मोर। तो उसको ना बड़ी तसल्ली हुई है सुन के कि हाँ ये तो, एंड दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको हमेशा यंग लोग नजर आते हैं, ओल्डर्स कम नजर आते हैं। डॉक्टर जितना बूढ़ा है उतना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस, उसको उतनी ज्यादा वर्थ है, राइट। तो कंप्यूटर साइंस में भी मुझे ये लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस पढ़नी चाहिए, मगर कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाना है अब ये यूनिवर्सिटी को उसको ये चेंज करना है। जो पहले कर जाए, अभी किसी ने मेरा ख्याल है उतना सेट वो उसमें आया नहीं है कि अभी सब लोग समझ रहे हैं कि क्या चेंज करना है, मगर ये इनएविटेबल है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। जैसे हम पहले कोई AI का कोर्स कर लेता था ना 10 साल पहले, तो हम कहते हो यार इसने AI सीख ली, अब 3rd सेमेस्टर में AI सीख लेते हैं लोग, 2nd सेमेस्टर में AI सीख लेते हैं। मैं अभी लम्स की वो कल मेरा अभी भतीजा एक लम्स जा रहा था, मैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, वो कोर्स देख रहा था, 3rd सेमेस्टर में AI का कोर्स है। वाओ। 3rd सेमेस्टर में वो थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आ गई, तब AI आ जाएगी उनको। वाओ। तो अब देखिए चीजें पीछे जा रही हैं। इज इट कोड लेवल AI? आई थिंक हाँ ये नहीं मुझे एग्जैक्टली पता, आई डोंट थिंक इट्स कोड लेवल AI। पूरा जो हम जो 3rd सेमेस्टर पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ा रहे होंगे।
क्योंकि वो तो बड़ा मतलब डिटेल्ड एक होता है, आई डोंट नो, और हो सकता है पढ़ा भी नहीं, आई डोंट नो कि वो थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लें, क्या कर लें, मगर मैं जो पॉइंट में स्लाइटली हाई लेवल होगा मेरा ख्याल, मे बी स्लाइटली हाई लेवल हो, मगर Yeah. पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ना वो ये देना, क्योंकि लर्निंग भी चेंज होगी कंप्यूटर से वो वाली कंप्यूटर से नहीं रहेगी। राइट अगेन वो जो मैं बार बार बात रिपीट करूँ, ये वो बॉडी नहीं है जो सेम रहेगी, Right. बॉडी बदलती जा रही है, तो उसके Right. हिसाब से चीजें बदलती जाएंगी, नई कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट होगी। the way I think about it is कि हम तो ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, Right. ठीक है, it's an interface to talk to computers, Mhm. right? And now that interface is natural language, Right. ठीक है, तो we through natural language we are now guiding the computer what to do. अच्छा, एक होता है कि आपको एक रास्ता नजर आ गया, अब उस रास्ते में आपने एफर्ट रख के कहीं एंड पे पहुंचना था, ठीक, ये काम पहले ह्यूमंस कर रहे थे और अब ये एआई कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो जिसने वो बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी, उसको ये ख्याल आया कि यार ये जो जहर है इसी के अंदर से अगर हम जरासीम निकाल लें और इसी जरासीम को अगर हम थोड़ा सा हल्का करके कर दें तो बॉडी अपना वो कर लेगी। ये ख्याल एक दफ़ा आ गया, अब इस ख्याल को प्रूव करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़े, और आज जहाँ वैक्सीन पहुंची है इसमें कितने साल लग गए, मेरे ख्याल से 40-50-60 साल लग गए, राइट? अगर यही होती तो ये जो 70 साल थे ये सेव हो जाते, राइट। लेकिन वो जो पहली थॉट थी ना, वो थॉट एआई कभी नहीं देगी, राइट। वो थॉट हमेशा कंप्यूटर वो ह्यूमन चाहिए होगा, वो पहली जो थॉट होगी। और वो मुझे लगता है कि वो जो पहली थॉट है ना वो इंसान भी नहीं देता, वो थॉट भी बस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। और मेरा उस पर थ्योरम ये है कि यानी मैं आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार डू आई प्रोड्यूस माय ओन थॉट्स, एंड इफ आई थिंक आई डू, यानी एथीस्ट छोड़ो वो छोड़ो, लेकिन डू आई प्रोड्यूस माय ओन थॉट, तो आई ask myself, then if you produce your own thought, then produce a thought. You produce a thought. Can you produce a thought? अच्छा, मेरा उसमें थोड़ा, मैंने एकदम इसके बारे में सोचा, मेरा इसमें थोड़ा सा नहीं है कि थॉट में भी वो सारे वेरिएबल जा रहे हैं प्रोड्यूस करने में जो हम लर्न कर रहे हैं, वो सारे वो जो क्वेश्चन होता है ना, ये सारे XYZ वेरिएबल हैं, तो इंडिपेंडेंटली थॉट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो तो आप उसी तरह की थॉट्स प्रोड्यूस होती रहेंगी जिस लेवल पे यहाँ पे हैं, जब तक आपने ये एक और एक पूरा समुंदर नहीं अपने अंदर लिया नॉलेज का। अब आपकी थॉट्स और तरह की प्रोड्यूस होंगी, क्या आपकी थॉट्स वही प्रोड्यूस हो रही है जो आपकी 10 साल पहले प्रोड्यूस हुई थी? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया, तो वो सारा बैक टू उस वेरिएबल में जा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है थॉट प्रोड्यूस होना कि बिल्कुल ही कहीं से आ गई, ख्वाब में आ गई। ख्वाब भी वही आता है जो आप पढ़ रहे हैं, आप यू नो, आपको कोई ट्यूरिंग मशीन का ख्वाब आया कभी? क्योंकि नहीं रही ना, जो बना रहा है उसको आ रहे होंगे उसके ख्वाब। इंटरेस्टिंग, राइट? आपको वही ख्वाब आ रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, उससे थोड़ा आगे पीछे थोड़ी सी उससे आगे एक लड़ी और जुड़ जाती है, ठीक। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो कनेक्शन तो है थॉट प्रोड्यूस होने में भी। एक गांव में बैठा, खेत में बैठा इंसान क्यों नहीं फॉर्मूला लिख देता, राइट? क्योंकि वो तो नहीं सोच रहा ना, वो कुछ तो वेरिएबल जा रहे हैं ना, कि जो साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड में बैठा रिसर्च कर रहा है वही फॉर्मूला। आपका एक्सपोजर कैन reflect in your thoughts, but the thoughts in itself, the random thing that comes to your mind, वो जो रैंडम सॉल्ट नहीं हम कहते थे कि रैंडम, हम रैंड के फंक्शन को एक सॉल्ट देते थे, तो वो कि बाकी वेरिएबल भी आ रहे हैं, वो सॉल्ट भी कहीं से आ रहा है। हाँ, वो सॉल्ट भी एक पार्ट है कि जो मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो कोई और डाल रहा है अंदर, मगर बाकी वो सॉल्ट है जो कि बेसिकली बाहर से आ रहा है, बाकी रैंड हमारा अपना ही है। रैंड अपना ही है, तो रैंड एक बड़ी चीज होती है, सॉल्ट छोटी चीज होती है। तो मगर हाँ, बट डू यू थिंक दैट एआई विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट सॉल्ट? अच्छा, एआई में अभी जो ब्रेक थ्रू है ना वो हुआ है एलएलएम्स में, ठीक है। एलएलएम्स अगर बाय डेफिनेशन बाय आर्किटेक्ट विल नॉट, That's बास पैटर्न का सारा पैटर्न है, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस हैं ऊपर नीचे वहां, तो उस तरह नहीं। तो इसमें कुछ और, हाँ, अभी तक एआई में मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, अनलेस कि कुछ अब नई चीज हमारे सामने आए। कि वो अभी रिसेंटली हम न्यूज आई ना, सैम भाई भी हट गए पीछे कि नहीं भाई एजीआई नहीं आ रही ना, एजे तो राइट। तो आई थिंक गोइंग बैक टू द वेरी ओरिजिनल पार्ट, आई थिंक जो अगर मैं इसको थोड़ा सा उसको समराइज करूँ ना, कंप्यूटर से बिल्कुल पढ़नी चाहिए। नहीं भी पढ़नी ना, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसमें कंप्यूटर, जो आपने वैक्सीन की बात की, वही 100x कि वो जो 40 साल में एक्सपेरिमेंट हुआ ना, वो 1 साल में हो जाने थे, 1 महीने में हो जाने थे, 1 दिन में हो जाने थे, अगर वही एआई के थ्रू होता है, इतनी पावर होती, सारा एक्सपेरिमेंट रन हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और तो ये सुपर पावर आ गई है डेवलपर के पास, तो ये तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू हुआ है। अच्छा, और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान आजकल के दौर में, सिंस हमारे पास अब एआई मौजूद है और एआई इनेबल्ड होते जा रहे हैं, और पावर आ जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये वर्ल्ड आए, आई वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, उसकी वजह से इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, then make sure that you stand out. You're not a pattern. Humans are not a pattern. We make ourselves domesticated enough to set in the pattern. अगर हम पैटर्न में सेट ना हो रहे, हमें लगता है हम यार कुछ चुस मार रहे हैं, हम डिफरेंट है, हम चुस मार रहे हैं। Different is the right thing, right? If you are setting up in everything, तो then AI will predict you. Then you are actually a predictable person.
then you are no different than a robot, Right. right? And you are a pattern of million other people that they have, and you don't matter. But if you want to stand out, and if you do stand out, that's what AI cannot predict. Now you are very valuable. Now you are bringing on the table something that you cannot do. और मेरा ये ख्याल है कि the limitation of AI will come down to who produces more chips and who have more electricity. और मेरा मानना ये है कि US will win the war of chips and China will win the war of electricity. And that's a beautiful world that we want to that will. अच्छा, इसमें मेरे थोड़ा सा 2 डिफरेंट ओपिनियन है. Sure. नॉट रियली ओपिनियन, जो मैंने पढ़ा उसके बाद जो मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है. आई थिंक चाइना इज प्रोड्यूसिंग देयर ओन चिप्स. दे आर वेरी क्लोज टू प्रोड्यूस NVIDIA level chips. Okay. I think they in near future, Okay. few years to probably decade, they will Okay. be able to do that. Sure. उनका मुझे कोई बता रहा था, उनका कोई 2050 विजन जो उन्होंने लिखा है, they want to be 100% Sure. Yeah. That's their Right. plan. Yeah. तो आई थिंक they are on to something. सही. अच्छा, उसमें जो दूसरी चीज है कि जिस तरह मुझे ना 7-8 साल पहले लोग कहते थे, कुछ जब मैं गूगल करता था, गूगल इज द अल्टीमेट कंपनी ना, इसके पास डेटा है, इसके पास एल्गोरिथम, इसको कोई बीट नहीं कर सकता. लाइक मेरा ये अभी भी ये ख्याल है कि गूगल इज द, ये अब तो प्रूव हो गया कि गूगल इज द मोस्ट अनस्टेबल इन दैट सेंस कि गूगल में तो एल्गोरिथम है, एक दिन में रिसर्च से एल्गोरिथम चेंज हो गया, डेटा एक दिन में प्रोसेस हो जाएगा, तो 10 साल में होता. मुझे लगता है अमेजोन फिजिकल ट्रक चल रहे हैं, एक दिन में नहीं रिप्लेस होंगे. राइट, आपके घर में चीज है, ये ड्रोन वाज Distribution network that they have. हाँ, वो जो सारा एक चीज है ना, Logistics. वो ओवरनाइट वेयर हाउसेस, ड्रोन, फिजिकल वो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होने एक रात में नहीं बनता. Okay. So you think Amazon Amazon बन is a more stable company? हाँ, मुझे ये लगता था, और मेरे दोस्त नहीं एग्री करते थे. तो वही हुआ, एक दिन LLM आया और गूगल को उल्टा पड़ गया गूगल कि अब क्या करूं. Yeah. तो मुझे लग रहा है कि जो चिप वाली चीज है ना, जो डीप सीक ने थोड़ा सा दिखा दिया हमें कि 90% एफिशिएंसी 10% का उससे अचीव हुई. आई थिंक डीप सीक ने पूरी तरह सारी बात नहीं बताई, Right. बट वो पूरे गलत भी नहीं है. सही. आई थिंक उन्होंने ये एक दिन लेट्स से हमें पता चला एल्गोरिथम इंप्रूव हो गया, अब इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए हमें. तो So based on your arguments, essentially अगर मैं इसी एनालॉजी को US और चाइना पे करूं, तो US is like Google के उसने एक एल्गोरिथम नया चिप बनाई जो कि कोई और रिप्लेस कर सकता है. लेकिन चाइना ने इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया, डैम्स बनाए और सब कुछ किया जो कि एक दिन में नहीं बनाए जा सकते. और इफ द कैपेबिलिटी क्या सीलिंग लिमिटेशन कम्स डाउन टू कि इलेक्ट्रिसिटी कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो चाइना सिंस ऑलरेडी हैड दैट एंड दे ऑलरेडी हैड जस्ट द चिप थिंग, देन मे बी China can get ahead. Is that what you're saying? मगर मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मगर मैं सिर्फ आई एम जस्ट ओपनिंग अप डिफरेंट डायमेंशंस के उसमें ये भी तो चीज़ ना हो सकती है इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी ना चाहिए हो. अभी तक तो यही लग रहा है, ये तो अभी तक तो लग रहा है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यू नो. तो अभी तक तो लग रहा है कि यूएस हाँ लग नहीं रहा. there is this वो जो भी जो क्लेम्स अभी तक खुद कर रहे हैं. अब आपको पता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट और सारी कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करना शुरू हो गई क्योंकि दैट्स अ सीलिंग दैट दे हैव. राइट, नहीं मैं कह रहा हूं कि अभी इस वक्त वो है ना, लेट्स से कि 2030 तक जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं होगी यूएस के अंदर. राइट, फॉर द जीपीयूज दैट अभी जो ग्रॉक जो है मेरे ख्याल से इसका $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है ग्रॉक को लॉन्च करने का. मैं भी किससे वो बात कर रहा था कि वो स्टार्टअप है कि यूएस में देवर लाइक कि हम तो उस पे आ गए हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक ए केस कि हमें न्यूक्लियर लगाने की परमिशन दें. वो गोना गोल उसके बगैर हम नहीं कर सकते. कंपनीज अपना न्यूक्लियर लगाएंगे. हां, कि वो एक स्टार्ट होना चाहिए. नहीं मैं उससे थोड़ा सा, एंड इट्स अ गुड थिंग बाय द वे, यानी न्यूक्लियर की कमर्शियलाइजेशन होनी चाहिए. आई रियली थिंक न्यूक्लियर की कमर्शियलाइजेशन वो चेरनोबिल देखने के बाद लगता है कि नहीं होनी चाहिए. हाँ, ये भी है वैसे. वो चेरनोबिल इवेंट्स को आई थिंक सस्टेनेबल किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक if that happens and if we can truly customize and commercialize these aspects, I think our average lifespan will be 120 years. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इतनी commercialization हो जाएगी ना, तो फिर medical science will go way faster than it is going right now, and our average lifespans will be around 120 years, and that's the exciting part of it. Or I'm so excited that I was born in an era where I was not an AI driven person. Now AI thing is happening, so I have a chance to really see what we have achieved versus somebody who is born in this new thing. They do not know what freedom look like, right. And so they do not know how to because उनके लिए तो यही था भाई, यही है. right. ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता ब्रो. अच्छा ये जो आपने बात की बड़ी इससे डिफरेंट टाइप डिस्कशन किए थे, आपको ये ख्याल है कि जो लाइफ स्पैन इंप्रूव हो रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, do you want to live that last 20 years of वो जो extended life है, कि would you rather not live that kind of life? So मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है. मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन ऐसा होता है कि नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. I see. ठीक. सो अगर लेट्स सपोज मैंने बेड पे पड़ा रहना है,
और मैं sick हूँ और I'm tired and all that, तो then might as well अल्लाह के पास चलते हैं, अगला कुछ नहीं रखते हैं, and I'm looking forward to कि अल्लाह खैर रखे, मतलब लेकिन I'm really looking forward to कि यार मरने के बाद क्या होना है, ठीक है ना, पता नहीं क्या होना है बस, ठीक है ना, it's a very very big question mark, ठीक है ना, it excites me a lot, it scares me a little but it excites me a lot, कि ठीक है एक death होगी, it's apparently it's painful, right, but then it's done, and then something else starts, I don't know what that something else is, what, अच्छा, और मैं थोड़ा सा excited इस पे भी हूँ कि so there is this game that we are living in, and it's a beautiful game, there is some beauty here and there, so what are the parameters of beauty in the afterlife, what's that look like, you know, right. is it a black hole, is it a big ground, अच्छा मुझे जो where are we going, आई थिंक वो तो जब वो जो डेथ से पहले वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा पहले वाला, वो मुझे वो स्केरी पार्ट लगता है, वो स्केरी पार्ट है कि यू नो व्हेन यू नो कि ये हो रहा है, ये होने लगा है, आई थिंक आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल दैट, अच्छा मुझे उसमें मैंने देखा the way you handle when you are about to when you sitting on वो कोस्टर हो क्या जाता है, रोलिंग क्या बोलते हैं उसको, रोलर कोस्टर बैठे होते हैं और अभी वो स्टार्ट नहीं हो जाती, तो आपको जो फील आता है मेरे ख्याल से वैसे ही फील होगा, हाँ आई गेस सो, और दूसरा मुझे शायद एज के साथ यू लर्न टू अडॉप्ट, यू लर्न टू एक्सेप्ट कि ये होने वाला है, एंड यू आर पीसफुल, क्योंकि मैंने किसी बंदे को ये नहीं होते हुए देखा, एजेड लोगों को, बुजुर्गों को, कि ओ यार मैं मरने लगा हूँ, like you know they are very peaceful, most of them they are peaceful, they somehow find peace near that time. जिन लोगों को हमने देखा है वो बहुत रिलीजियस भी तो थे ना यार, हमारा ये मसला भी था ना कि हमने चुस्में बहुत मारी है हमने यानी ये हमारे बड़े हमारे सिंपल थे कि यार ठीक अल्लाह के पास जा रहे, अल्लाह प्यार करता है, बस ठीक है, सीन ऑन हो गया, हमने चुस्में इतनी मारी लाइफ में कि ना वो थोड़ा टेंशन भी होती है कि ब्रो अल्लाह करे कि आफियत ही हो, ये जो ना ये it's a question mark ना, so again 120 years lifespan, do I want to live, I don't know, अभी तो मजा आ रहा है, अभी लाइफ में जो मजा आ रहा है ना वो ये भी आ रहा है, I'm so glad कि I have money, because money can help you buy experiences and do things, like, I want to live in experiences, तो different चीजें, surprise, happy, sad, this and that, but overall experiences, do I want to live, I don't know. हाँ नहीं, मेरा उससे मतलब था कि I've seen people living in US in all those old homes, कि उनकी हेल्थ ना, I mean they're healthy, not really from my standard, मगर वो एक मैनेज लाइफ गुजार रहे हैं, वो हाँ मैनेज लाइफ नहीं, वो मैनेज लाइफ वेंटिलेटर पे नहीं, ऐसे नहीं, that scares me a lot, कि ये लाइफ ही मुझे गुजारनी है, कि सुबह शाम एक बंदा मुझे दवाई खिला रहा है, मैं जाग रहा हूँ, मैं ओल्ड होम में बैठा हूँ, मेरे साथ मेरा वॉशरूम कोई और यूज कर रहा है, उससे अच्छा बंदा इधर से चला जाए, हाँ एग्जैक्टली, इधर से चला जाए, हाँ इतना और बच्चों के लिए भी अजाब बने हुए हैं, और वो इस तरह भी ना हो, मतलब यानी आई डोंट वांट टू बी दैट बर्डन ऑन एनीवन, आई थिंक द थिंग दैट स्केयर्स मी अ लॉट इज कि मुझे अगर आई थिंक मैं इससे ज्यादा का मुझे कोई बता रहा था कि यू कैन राइट, यू थिंक अगर आप सिचुएशन में चले गए ना तो लेट मी गो, सो आई डिड, सो आपने नहीं लिखवाया अभी तक? मैंने अभी तक नहीं लिखवाया, मगर मुझे मैंने किसी से शेयर किया ना, तो उसने मुझे कहा कि एक दोस्त के फादर के साथ ऐसे हुआ। स्टेट प्लानिंग नहीं की इसका मतलब आपने? नहीं अभी नहीं की, स्टेट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सो इन द यूएस, बाय द वे, इन द यूएस यू कैन डू दिस के अगर मैं वेंटिलेटर पे चला जाऊं तो मुझे बचाना है कि मारना है, तो मैंने भी यही चूज किया था, और खैर मैंने यही चूज किया था कि मतलब टर्न ऑफ द स्विच, डोंट गिव मी एक्स्ट्रा लाइफ, राइट इफ आई एम देयर। अभी एक दोस्त की, मुझे पहले ये थॉट इसलिए कि एक दोस्त के अब्बू के साथ ये हुआ कि डॉक्टर्स गिव देम 5 मिनट टू डिसाइड कि विल गिव दिस इंजेक्शन, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, इट कैन गो आइदर वे, आइदर इट फिक्स हिम और ही विल गो, तो दे टेक द कॉल गिव द इंजेक्शन। तो मैंने तो पूछा कि क्यों, तुमने तो कहा कि अब्बू ने कहा हुआ था कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो लेट मी गो। ओके, वाओ, this is dark and I think I want to go at that. I don't want to live a single minute of वो जो है ना miserable life का single minute, मुझे पता ना कि अब ये ऐसे नहीं रहना। Okay. Yeah, I think I have seen my brother. I had a brother who passed away when I was 15. He was 20, and he was on not really on ventilator but kind of on oxygen, और मुझे उसको ये पता भी नहीं था कि मैं इतना छोटा था कि वेंटिलेटर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, डिफरेंट। तो वो सिर्फ थोड़ी देर बाद आंसू निकलता था, तो आई थिंक किसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ कॉन्शियस थी और कुछ ना कुछ पेन थी, तो ही वाज नॉट फुली अनकॉन्शियस, तो मेडिकली ही वाज अलाइव, बट यू नो, तो थैंक्स गॉड कि उसकी तकलीफ खत्म हो गई जल्दी, बस अल्लाह आफियत में रखे, आफियत की जिंदगी, आफियत की मौत। मैं हदीस में पढ़ा कि वो मतलब लंबी उम्र मांगनी चाहिए अल्लाह से, लेकिन आफियत वाली, हेल्दी, आई थिंक हेल्दी जो है ना, जितनी देर हो हेल्दी जो है ना, ये
बड़ी सैड टॉपिक की तरफ चले गए मगर नहीं, I think it's a good sad topic that we should we end. I think 1 hour होगा. चले ठीक है. I think it was a good discussion. I hope you enjoyed it too. Yeah. So if you've learned something, ask questions, share it, and Hamid Zia probably can answer your question. He is in Google right now. He can answer your question on LinkedIn. You can find him on Facebook also. यही 2 मीडियम आपसे बात करने के लिए कोई बात करना चाहे. इंस्टा पे भी मैं हूं पर वो प्राइवेट है लाइक मगर So people can just reach out and ask question if you want. In general, I think what I prefer is if you have a question, just ask the question. Don't ask how I am, what I'm doing. Just ask the question. तो same I guess. आपसे भी बस पूछ लें, कोई बात पूछ लेना. हाँ श्योर बिल्कुल. Thank you so much everyone. Rapid fire है जी. ये इन लोगों ने कैंसर बन गया मेरा कि मैंने ये पूछना ही पूछना है, वरना मैंने नहीं करना था ये. खैर, seasons versus movies. सीजन्स. Why? वो पूछ दे भाई. टाइम जाया करना तो मजा आता है ना, जब लंबा नशा जो होता है ना. ये मैंने साल लगाया. हाँ, एक तो ये आपकी एज ऐसी है कि जिसमें ना अटेंशन स्पैन ज्यादा, तो इसलिए आप कर सकते हैं. और दूसरा ये कि एक दफा हम एक कैरेक्टर को बिल्ड कर लेते हैं ना, तो 2 घंटे में मर जाना फिर समझ नहीं आती. फिर मैं समझ आता है कि करना क्या है इसका. मैं पूरी रात बैठने का जो नशा है ना, मैं मूवी सीजन देखता नहीं, पर जब मैं देखता हूँ ना वीकेंड लगा के पूरा बिंज वॉच करता हूँ, मजा आता है. बाइक वर्सेस कार. ओह हाँ, सीजन ऑफ कोर्स. सीजन डेफिनेटली. बाइक वर्सेस कार. कार. पिछले साल हैवी बाइक खरीद ली थी, जिंदगी का कैंसर बन गई. 3 दफा चलाई है, खड़ी हुई है घर में एक पूरा गैराज करके. नॉर्मल बाइक. हाँ, व्हिच बाइक? कावासाकी Z1000 सॉरी 1000 सीसी बाइक है. हाँ, सो मैंने हायाबुसा ली थी. ये मेरे ख्याल से हमारा मिड लाइफ क्राइसिस था कि वो हम आपसे कीड़ा आया था मुझे. वो जो एक वीडियो आई थी ना फेज 6 में. हाँ. ब्रो मैंने हेलमेट पहना हुआ है. मैं कहा यार इस तरह जाना मैंने भी. पैसे ले लिए, गियर ले लिया, सब कुछ ले लिया. वो मुसीबत खड़ी पड़ी हुई है, आधी प्राइस में बिकती है. यार तो कोई बात नहीं, 3 घर है आपका, वो क्या मैटर करता है यार. यहाँ बैठ के अमेरिका में बंदे खराब कर. सही बात है यार. मैंने इसलिए लिया था, वो बचपन की ख्वाहिश थी कि बाइक लेना. यार मुझे 125 नहीं कभी मिला था. मुझे आई वांटेड 125. भैंस भाई मेरा भी ना, मैंने हायाबुसा ले लिया, मुझे 125 नहीं मिला दोबारा. मतलब भाई वो जो किड के मसले होते हैं ना, मैं इसी बच्चों को ना अपने सब कुछ पूरा कर दूंगा. जगह आगे जाकर बहुत महंगे हो जाओगे. ये सारी शौक तुम्हारे आप भी पूरे कर लो. मैंने आई सीरियसली कंसीडर्ड बाइंग 125 एंड कीपिंग इन लाहौर कि जब उन्हें 125 चलानी है एक दिन ना. 125 की आवाज, 125 मेरे पास हायाबुसा है, मैं कह रहा हूँ मुझे 125 चाहिए. ऐसा दिमाग फंसा होता है बंदे का. तो खैर मैं एक दफा मैंने हायाबुसा लिया, मुझे मजा भी आ रहा था. मैंने बेच दिया, मेरा टाइम से निकल गया. मसला ये हुआ कि मैंने अपने आप से वादा किया था मैं तेज नहीं चलाऊंगा. फिर मैं लाहौर में वापस जा रहा अपने घर, तो मैं 180-200 की स्पीड पे जा रहा बेदिया रोड पे. तो आगे एक कुत्ता तशरीफ ले आया. तो अच्छा, वो सेकंड का ना 7वां हिस्सा होता है आपके पास, जो सोचेंगे ना. और मैं उसमें सोचा, मैं कहा ब्रो अब तू भी गया और मैं भी गया. अब बचना नहीं है. कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई वसीयत, कोई सब कुछ ना. तो अचानक अल्लाह ने होते हुए अकल दी, वो वापस मुड़ गया. वरना हम दोनों गए थे उस दिन. और उस दिन मैंने कहा कि यार मतलब नहीं जाना, दिस इज नॉट इट. नहीं, बाइक इज डेंजरस. यानी सीरियस आंसर, रिस्पांसिबिलिटीज हैं यार. एक कंपनी है, मैं बच्चे हैं, बेटे सब कुछ है. और मतलब 120 साल जिंदगी होने वाली है, तो आई वांट टू लिव देयर. गाने लगे हो, कॉफी का कप हो, ऐसे ड्राइव हो. हाँ, अब मैं भी, लेकिन शुक्र है ये भी कर लिया. भैंस शुक्र है कर लिया. मतलब चलो नुकसान हुआ आपका, लेकिन सॉरी. अच्छा जी, फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस होम स्कूलिंग. फॉर्मल एजुकेशन सर, इसमें नो डाउट. बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती. प्लीज, अगर आप नहीं एंड अप कर सके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छी जगह पे, इट्स ओके. लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉइस है, जरूर करें. एजुकेशन में पैसा जाया नहीं होता, हेल्थ केयर में पैसा जाया नहीं होता, जरूर करें. नहीं, दूसरा मेरे लिए दूसरा पॉइंट है, वो जो सोशल एक्सपीरियंस आपको यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई को तो साइड पे रख देना. पढ़ाई का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे जी. पढ़ाई हो जाएगी. कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में जो नहीं, एक लड़ाई हो गई दोस्तों के साथ, असाइनमेंट कॉपी करना, फन, दैट इज हेल ऑफ एक्सपीरियंस. उसके बगैर क्या जिंदगी है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उस बच्चे की क्या जिंदगी है जो स्कूल नहीं जाता. सारी जिंदगी स्कूल से चलती है. ट्रू. रिमोट वर्क वर्सेस ऑफिस कल्चर. हाइब्रिड. 2 दिन जाना, 3 दिन नहीं जाना, ऐसा इस तरह की साइंस. अभी मैं यही कर रहा हूँ. मैं भी यही रहा हूँ. एम्प्लॉइज के लिए मुझे ऑफिस कल्चर चाहिए. I'm a toxic boss यार, मुझे भैंस क्या लगे. बात यह है कि हमें जब भी हम ऑफिस वो रिमोट वर्क करते हैं तो वी आर अनेबल टू बिल्ड द कल्चर दैट वी नीड फॉर आवर क्लाइंट्स. ऑलरेडी भैंस जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे. ऊपर से पाकिस्तान में कल्चर रिमोट का चलाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए हम तो भाई ऑफिस का. ये मेरा आंसर एज ए एम्प्लॉय था. एज एन एम्प्लॉयर आई वुड वांट आओ सारे. नहीं, ये बड़े सगीर पाको हिंद के कंट्रोलिंग बॉसेस. अर्ली रिटायरमेंट वर्सेस लाइफ लॉन्ग वर्क. ऑफ कोर्स अर्ली रिटायरमेंट. भाई आज इधर से उठने से पहले रिटायर हो गया, आप मुझे बता दें.
कुछ कुछ कोई फार्मूला बता कि मैंने 3 घर हो गए भाई और यार वो यार वो 3 घरों के नीचे ये भी बताइए तीनों मॉड के मैं यही तो रो रहा हूँ बैठा भाई खरीद लिया। वो मस्ताना साहब कहते थे ना कि 9 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। इनका वो 3 घर हो गए। अब समझ ही नहीं ले रहा था। स्टार्टअप हसल वर्सेस कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी। ओ यार ये बड़ा, दूसरी साइड अभी की नहीं है तो कीड़ा है, तो कभी इसलिए- करेंगे। करेंगे तो हाँ करेंगे कभी। आपने इन्वेस्ट भी किया 2-3 स्टार्टअप्स में वैसे? फिर हो गया। फेल हो गया ना? नहीं 2-3 मैंने किया। वो फेल हुआ जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, वो फेल हो गया या वो भी होना है? कौन से वाला डिस्कस कर रहे थे हम एक्चुअली? अच्छा, आपने ज्यादा पे किया हुआ है? यस भाई, बहुत अमीर है। एक तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स वाला जो है ना, नहीं वो जो दैट्स वर्किंग फाइन। दैट्स वो तो हम पता है, लेकिन वो जो बच्चा था वो जो हाँ नहीं वो तो फेल हो गया ना, हाँ, वो फेल होना ही था। फेल हो गया। वो मुझे वो मुझे भी पता था फेल होना, बस वो कीड़ा, वो कुछ ना कुछ पैसे कीड़ा, वो हाँ, वो कीड़ा बजट है, कीड़ा बजट जो होता है ना, कीड़ा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। कीड़ा बजट कि वो अगले 5 साल में आप टाइम ना जाए करें, इसलिए एक दफा कीड़ा बजट में से पैसे निकाल के उधर लगाने हैं, ताकि वो पता चल जाए नहीं करना। बुक्स वर्सेस पॉडकास्ट। ये 50 आई थिंक गुड पॉडकास्ट, देयर गुड पॉडकास्ट, देयर बैड बुक्स, यू नो, जो ना दोनों तरफ है बेसिकली। हाँ, गुड बुक्स पॉडकास्ट यार, हाँ दोनों तरफ है, लेकिन लेटली पॉडकास्ट काफी मतलब पॉडकास्ट को ढूंढने का भी आर्ट होता है ना, कि हाँ। कौन सी पॉडकास्ट है जो मुझे चाहिए। पॉडकास्ट में प्रॉब्लम बता दो, पॉडकास्ट की प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता चलता अब ये बकवास शुरू हो गई है तो कितना स्किप करना है। अच्छी पॉडकास्ट हो मजा आता है, 1 घंटा ऐसे आप करके सुनते हैं। गंदी पॉडकास्ट में ना अब आपको पता है कुछ ये नहीं पता चला। बुक में ये कि यू कैन स्किप ओवर, कि आप बड़ी जल्दी से स्किम करके देख लेते हैं, कितना कितना बड़ा ऐसे सब करते जाते हैं, तो ये डिफरेंस है में। मगर फिर बुक में टाइम लगता है। If you had to choose a book or a podcast, I think I would choose a good podcast over a book, over a good book, let's say. पॉडकास्ट। अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान। अमेरिका वाले पैसे और पाकिस्तान। डालडा की खूबियां और घी का मजा। नहीं मगर अगला ये भी आ गया। अब ये मुझे आप बताएंगे कि मुझे लेटली ये समझिए कि पावा भी जरूरी है पाकिस्तान के लिए, मगर क्या पैसे से पावा, अगर तो पैसे से पावा भी आ जाता है, मनी से क्लास आ जाती है। मनी से क्लास तो नहीं आती। हाँ, लेकिन जिनको लाने होता है वो मनी से क्लास ले आते हैं। पावे का भी यही सीन है बस हाँ, तो बस फिर अमेरिका का पैसा। एंड सो पावा अमेरिका में भी होता है, सिर्फ हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं ना, हमारे को जाने वाले पहुंचे हैं, तो हम वो बात ही नहीं करते। ठीक, हम सारे वहाँ पे गरीब है ना, तो इसलिए हम ये बात नहीं करते। पाकिस्तान में हम पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि क्या मसले चल रहे हैं। राइट, सो पाकिस्तान ओवरऑल इज अ चीपर कंट्री टू बिल्ड अ बेटर लाइफस्टाइल, राइट, इन माय ओपिनियन। अगर लोगों से ना डील करना पड़े कम से कम सड़कों। दैट कैन बी बॉट, ऐसी दैट कैन बी बॉट। अभी मैं कराची देख के आया हूँ तो मैं थोड़ा सा लाइक कराची की सड़क पर निकलना, आई डोंट वांट टू गो टू रोड ऑन कराची एवरी डे। ये बेसिक मनी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। आई सी। मनी कैन, देन बस अमेरिका का पैसा पाकिस्तान की लाइफ। जितना पैसा हम अमेरिका में खर्च करते हैं अगर उतना हम पाकिस्तान में खर्च करें, तो यानी इंटरनेट का जितना हम वहाँ पे करते थे, इंटरनेट का 60,000-70,000 रुपये पे होता था इंटरनेट का, अच्छे इंटरनेट का वहाँ पे, इतना हम यहाँ पे करें बहुत अच्छा इंटरनेट मिलेगा आपको। अमेरिका वाला इंटरनेट यहाँ मिल जाएगा। तो ये देखा, हम अमेरिका में जाते हैं तो हम वो सोचते हैं हम पाकिस्तान में आकर वो नहीं, हम पाकिस्तान में आकर खुद भी सस्ते हो जाते हैं ना, तो वो फिर मसला है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये वाली बात ना मेरे गले पड़ेगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कोई किसी मेरे पॉलिटिशियन से फटा हो जाना है, किसी आर्मी वाले से मेरा फटा हो जाना है और मुझे पाकिस्तान से निकलना पड़ना है, एंड इट्स ओके। आई हैव मेड माई माइंड ऑलरेडी कि कोई ना कोई चूस वजनी है, लेकिन बाय देन आई एम एंजॉइंग माई पाकिस्तानी लाइफ। हॉलीवुड वर्सेज बॉलीवुड। हॉलीवुड ऑफ कोर्स। बॉलीवुड इज वेरी सॉरी, मैं उनके क्वेश्चन उनके लिए आंसर कर रहा हूँ, उनको आंसर कर रहा हूँ, सॉरी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, पीयर प्रेशर में, लेकिन बॉलीवुड इज वेरी सिंपल, यानी वो एफर्ट नहीं की हुई उन्होंने, मतलब वो बहुत सिंपल सा, अच्छा ये रोमांस था, ये नहीं मिला और फिर ये मिल गया, यानी इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। इट इज़ नॉट इंटरस्टेलर, इट्स नॉट इंसेप्शन, इट्स नॉट यानी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। सॉरी, हाँ आप बात नहीं, हाँ, तो इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आई थिंक हॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग इज एट दैट लेवल जो माइंड को इंट्रीग करती है। बॉलीवुड करता नहीं इंट्रीग। आई विश करता, हमारी जुबान में है लेकिन नहीं करता। why Hollywood for you? आई थिंक बड़ी प्रिडिक्टेबल स्टोरी होती है बॉलीवुड की ना, और अब टू बोरिंग हो जाती है। 10 देखें 1 अच्छी निकलती है, उधर 10 देखें तो 5 अच्छी निकलाएंगी। तो आई थिंक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। when you are doing a job, it's your job to do your job, you know. So for example, एक बंदा पॉडकास्ट में बैठा है और
मतलब पॉडकास्ट में हम बैठे हुए मस्जिद में ना, तो हम आपको मजलिस का हक नहीं अदा कर रहे ना, तो फिर चुस मार रहे हैं हम, ठीक। इसी तरह अगर आप स्टोरी बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, तो यानी मेक इट वेयर इट्स नॉट अ क्लीशे लव स्टोरी, यू नो, आई कैन नॉट रिलेट टू योर क्लीशे थिंग्स, इंक्लूड सम टॉपिक। मैंने फिलोसफी ऑन बॉलीवुड सर्च किया, मुझे मूवी मिली, क्या कौन सी मूवी हमने देखी थी, अनदेखी या अनकही, है इतनी चुस मूवी अनदेखी थी था वो। जिसमें वो pretend कर रहा होता है कि वो अंधा होता है। एंड में मर जाता है। वो बस लाइफ पहाड़ रियलिटीज से। देख के उनपे हाँ। यकीन करते हैं, I कोई see. भी रियलिटी। या ऐसा बस मतलब सोच लेता है कि जो उसे नजर आएगा बस उसमें यकीन करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। I see, I see. ओवर एक्टिंग, नॉट अ गुड स्टोरी लाइन, इट्स नॉट फन। मतलब आप ब्लैक मिरर देखो, आप एथिक्स ऑफ टेक के ऊपर जो उन्होंने बना दिया है भाई सीजन, अब ये आप बनाओ ऐसा सीजन, मतलब यानी स्टोरी टेलिंग की माँ बहन, एक 20 मिनट के अंदर आपने एक पूरा नया पैराडाइम भी देंगे, उसका रिजल्ट भी देंगे, उस पर कंक्लूजन भी देंगे, यार भाई वाह, मतलब यानी कि दिल करता है मिल जाए सही डायरेक्टर, मैं चुम्मे ले लेके मार दूं उसको, मतलब ये इतना कमाल, यानी भाई मतलब क्या बंदे हो तुम, मतलब लिटरली। अच्छा जी, ओन हाउस वर्सेस रेंटेड स्पेस पे इस पर पूरी मजलिस कर ली हमने, मैं नहीं सारा इसका। साहिल भाई आप बताएं। मैं तो डसा हुआ हूँ बाहर। बहुत इसके लिए देखें यही वाली मजलिस।